लो, आईडीज ऑफ मार्च 14 मार्च आ गई। क्या हुआ? हाँ सीजर, आईडीज ऑफ मार्च आया ज़रूर है पर अभी गया नहीं। सीजर की जय हो। सीजर तुम ये प्लीज ये पढ़ लो। सीजर, ट्रिबोनिस की एक छोटी सी विनती थी कि अगर आपको जब भी समय मिले आप उसकी ये छोटी सी अर्जी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले मेरी अर्जी सुन ली जाए। मैं कहता हूँ आप इसे अभी पढ़ लिए, क्योंकि ये आपको बहुत पर्सनली अफेक्ट करती है, तो इसे पहले पढ़ लीजिए। जिससे मेरा फ़ायदा या मेरा नुकसान हो उससे मैं सबसे आखिरी में डील करता हूँ। मैं पहले जनता की भलाई देखता हूँ। वक्त जाया मत करो सीजर, इसे अभी के अभी पढ़ लो। What is the matter with you? Are you mad or what? ए पागल औरत, आदमी, whatever, जल्दी वहां से हटो। सब पीछे हटिए और बाकियों के लिए जगह बनाइए। तुम अपनी अर्जी को ऐसे बीच चौराहे में क्यों सुनाना चाहते हो? एक पूरा तरीका बनाया गया है, उसका पालन करो। सेनेट में मिलो सीजर से एंड वहां पे तुम्हारी पूरी दिक्कत का हल दिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम जो आज कांड करने लगे हो केशियस, वो आज पूरा हो। कौन सा षड्यंत्र पोपेलियस? गुड बाय केशियस। पोपेलियस लेना ने क्या कहा तुम्हें? वो हमें हमारे षड्यंत्र में कामयाब होने की शुभकामनाएं दे रहा था। मुझे लगता है हमारा षड्यंत्र फैल गया है, सबको पता लग गया है। देखो कैसे वो सीजर के पास जा रहा है, उस पर नजर रखो। का अपना काम जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि मुझे डर है कि हमारा भांडा फूट गया है और सीजर को कभी भी पता चल सकता है कि हमारे के पर्दे के पीछे क्या है, कि चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। सीजर को कभी पता लग सकता है, जल्दी करना होगा। और अगर ये चीज़ सीजर को पता लग भी जाए तो एक बात तो पक्की है कि इस नर्क से आज या तो सीजर जिंदा जाएगा या केशियस, क्योंकि मैं तो अपने आप को मार लूंगा अगर हम सक्सेसफुल ना हो पाए तो। केशियस, काम डाउन, काम डाउन। देखो तो सही कैसे मुस्कुराहट से बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता पोपिलियस हमारे इंटेंशंस के बारे में बात करेगा सीजर से। और सीजर को भी तो देखो, उसका चेहरा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ट्रिबोनिस समझ गया है कि उसका काम करने का समय आ गया है, क्योंकि वो देखो वो अपना काम करते हुए मार्क एंथनी को सीजर से दूर लेकर जा रहा है। मेटालिस किम्बर कहाँ है? चलो उसकी अर्जी हम सीजर के पास लेकर चलते हैं। वो सीजर से जाकर बात कर रहा है, उसके पास जाओ और उसे सपोर्ट करो। कास्का, याद है ना, सबसे पहले तुमने वार करना है सीजर पे। क्या हम सब तैयार हैं? बताइए, क्या दुख तकलीफें हैं जो कि आज सीजर को ठीक करनी है? मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट पावरफुल सीजर, मेटालिस किम्बर आ रहा है एक भरे हुए दिल के साथ और अपने घोटों पर बैठ रहा है आपके सामने। मस्ट नॉट परमिट यू किम्बर कि तुम ऐसे घोटों के बाद बैठ जाओ और मेरे आगे गिड़गिड़ाओ। ये सब चीजें, ऐसे गिड़गिड़ाना, ऐसे 3 इडियट्स की तरह, ठीक है, तोहफा देना, ये सब वीक लोगों को पसंद होता होगा, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलता। कुछ लोग होते होंगे जो कि इन सब चीजों से खुश होकर, प्रभावित होकर अपने पुराने जो फैसले हैं उन्हें बदल देते, लेकिन सीजर ऐसा नहीं करता। सीजर की रगों में कुत्ते का खून नहीं दौड़ता जो कि वो इन सब चीजों से खुश होकर पूंछ हिलाने लग जाए। सीजर को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाई को जो सजा मिली थी वो पूरी सेनेट में डिसाइड हुई थी और एक पूरे कानून के हिसाब से मिली थी। इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुम अभी खड़े नहीं हुए और तुमने ये सब अभी चालू रखा तो मैं तुम्हें भी उसी की तरह धक्के मारकर, कुत्ते की तरह लात मारकर यहां से निकाल दूंगा और तुम्हें भी बैनिश कर दूंगा यहां से। क्या यहाँ पर और कोई नहीं है जो कि सीजर के कानों में मेरे से भी प्यारी आवाज में बात कर सके और मेरे भाई की रिहाई की मांग कर सके? तुम्हारा हाथ चूमता हूँ सीजर, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी भलाई करना चाहता हूँ और मुझे तुमसे हैशटैग नो होमो, राइट, बट पर इसलिए कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि पुबलियस किम्बर को अभी के अभी उम्र कैद की सजा से रिहा कर दिया जाए। रिहा करो, रिहा करो यार प्लीज। क्या ब्रूटस, तुम भी? मुझे माफ करना सीजर, लेकिन आज केशियस भी आपके कदमों में गिर रहा है और आपसे पुबलियस किम्बर की आजादी की भीख मांग रहा है। मैं इन सब चीजों से परसुएड हो जाता अगर मैं तुम्हारी तरह होता, लेकिन ना तो मैं किसी के आगे गिड़गिड़ा सकता हूं, ना ही कोई मेरी आगे गिड़गिड़ाए तो मुझे कोई फर्क पड़ता है। तुम सबको लगता है कि मुझे ये सब चीजों से फर्क पड़ेगा? अरे मैं तो उस पोल स्टार की तरह हूं जो कि आकाश में एक ही जगह पर रहता है। हजारों, लाखों, करोड़ों जो स्टार्स हैं, इतने जो तारे हैं, सब हिलते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन एक पोल स्टार ऐसा है जो कि वहीं रहता है और सबको दिशा देता है। मैं उस पोल स्टार की तरह हूं। इस धरती पर हजारों लोग हैं जो एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरीके से खाते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, और उनके आगे कोई भीख मांगे तो वो मान भी जाएंगे और वो भीख मांगने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं उस पोल स्टार की तरह हूं जो कि ना हिलता है, ना कुछ करता है, और तुम लोगों को भी नसीहत देता है, तुम लोगों को सही राह दिखाता है। मैं नहीं हिलता,
तारा भाई नहीं हिलेगा, कर लो जो कर लो। ओह सीजर, यहाँ से पीछे हटो। ऐसे करके तो माउंट ओलंपियस को तो हिला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, मेरा फैसला नहीं हिला सकते। ओह माइटी सीजर। डिशेस, क्या तुमने देखा नहीं? ब्रूटस की विनती करने से, गिराने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तुम कहां पे आते हो? बहुत हुआ, अब मेरी बातें नहीं, मेरे हाथ बोलेंगे। कास्का, ऐसे नहीं मरता सीजर, अभी बताता हूं तुम सबको। व्हाट? ब्रूट, तुम भी? फिर तो मुझे मर ही जाना चाहिए। नहीं नहीं, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा सपना। लिबर्टी, फ्रीडम। तानाशाही की मौत हुई, भाग जाओ गलियों में और ये सब सबको बता दो, चीख दो। मुझे लगता है हम में से कुछ लोगों को अब बाहर चौराहे पर लोगों के बीच में जाकर उन्हें ये बता देना चाहिए कि हमने उन सब के लिए आजादी और इक्वालिटी प्राप्त कर ली है। सेनेट के मेंबर्स और आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है और किसी को खतरा नहीं है। सीजर को उसके एम्बिशंस का बदला मिल गया। गो टू दी प्लेटफॉर्म ब्रूटस, और केशियस तुम भी। प्यूब्लियस कहाँ है? वो यहीं पर है। इस तख्ता पलट से वो बिल्कुल भी खुश नहीं। हम सबको भी साथ में चकन्ने खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सीजर के कुछ दोस्त हम पर हमला करने आए। प्यूब्लियस, तुम यहाँ पे मुंह लटकाए बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? डरने की बात नहीं है। तुम्हें या किसी भी रोमन के निवासी को हमसे कोई खतरा नहीं है। खुश हो और बाहर जाके ये सबको बता दो। अब तुम्हारे लिए पुब्लियस यही अच्छा होगा कि तुम हम सबको छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आम जनता हमसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और हो सकता है कि हम पे वार करते हुए तुम्हें भी कुछ चोटें लग जाएं, और इस बूढ़ी उम्र में तुम समझ ही सकते हो। हाँ, तुम अभी हमसे दूर चले जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कर्मों की सज़ा तुम्हें या फिर किसी और रोमन के निवासी को मिले। एंथनी कहाँ है? अपने घर पर भाग गया है डरता डरता। सड़कों पर लोग, औरतें, बच्चे भाग रहे हैं, डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जैसे कयामत का दिन आ गया। बस अब किस्मत में देखना है कि हमारे लिए क्या लिखा है। आखिर मरना तो सबको है ही, बस समय का चक्रव्यूह है। कोई इंसान पहले मरता है तो कोई अपने इस दुख को थोड़ा लंबे समय तक जी लेता है। और जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल गंवाए हैं, उसने सिर्फ मौत से डरने वाले वो 20 सालों के लम्हों को गंवाया है। अगर तुम ये मानते हो तो सीजर की मौत एक श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। हमने तो उसके लिए अच्छा ही किया है कि हमने उसकी जिंदगी, उसके मौत का डर कम कर दिया। हम उसके दुश्मन ही उसके दोस्त हुए। चलो मेरे रोमन के निवासियों, हम सब अपने हाथों को, अपनी पूरी बाहों को और अपने तलवारों को सीजर के खून में रंग देते हैं और बाहर निकलते हैं चौराहे पर, ये चिल्लाते हुए कि हमने पीस, फ्रीडम, लिबर्टी हासिल कर ली है। पीस, फ्रीडम, लिबर्टी। तो अब हमें डॉगी स्टाइल में घोड़ों के बाद बैठकर ये अपने तलवारें और अपने हाथों को सीजर के खून में रंग देना चाहिए। न जाने आने वाले कितने सालों में, न जाने ऐसे ऐसे देशों में, ऐसी ऐसी भाषाओं में जो अभी तक बनी ही नहीं है, और लेट्स टेक अनदर के चैनल पर ये सीन दोहराया जाएगा और हमारी वाह वाह की जाएगी। आने वाले समय में बहुत बार ऐसा होगा कि ये सीन बार बार तमाशाओं के जरिए लोगों के सामने रखा जाएगा, और जब ये चीज़ होगी तब हर बार वो लोग ये सब देख के चौंक जाएंगे कि सीजर जैसा इंसान मिट्टी के समान महान पॉम्पी की मूर्ति पे, महान पॉम्पी के पैरों पे गिरा हुआ है। और जब ये होगा, हमारे संगठन को, हम सबको ये कहकर याद किया जाएगा कि ये थे वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को, इस देश को आज़ादी दी और इस दुनिया को लिबर्टी का मतलब समझाया। और अब क्या लगता है, हमें बाहर चले जाना चाहिए? हाँ, ऐसा करते हैं कि ब्रूटस हमें लीड करेगा और हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। जी, रोम के सबसे बलवान और सबसे ताकतवर लोग एक साथ चल रहे हैं। को जो भी वहां से आ रहा है, अरे
ये तो मार्क एंथनी का दोस्त दिखाई पड़ता है। ओ ब्रूटस, मेरे मास्टर मार्क एंथनी ने मुझे मुझे ऐसे घोड़ों पे बैठकर विनती करने को कहा है आपसे, और आपको ये बताने को कहा है कि वो उनकी नज़रों में आप कितने महान हैं, कितने कलाकार हैं, कितने बड़े राजा हैं। वो सीजर से डरते थे इसलिए प्यार करते थे, लेकिन आपकी इज्जत करते हैं इसलिए प्यार करते हैं। वो यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सांत्वना दे पाएं कि वो यहाँ पर आएंगे और आप उनका कुछ नहीं करेंगे, उन पर वार नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर आएंगे। और अगर आप उन्हें समझा पाते हैं कि आपने ये जो सीजर को मारा है ये क्यों मारा है, तो वो आपको भी उतनी इज्जत करेंगे, आपके भी उतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे जितने वो सीजर के थे। तुम्हारे मास्टर एक सूरवान और पक्के रोमन है, और मेरे दिल में उनके लिए यही जगह है। तुम उन्हें कहो कि अगर उन्हें ठीक लगे वो यहाँ पर आ सकते हैं, और उनके दिमाग में जो भी शिकायतें होंगी मैं सब उनका खुद जवाब दूंगा। और ये मेरा वचन है, वचन ये शासन, कि उनको कोई खतरा नहीं है हमसे, उन पर आंच भी नहीं आएगी। मुझे लगता है हम उसे मनाने में और अपनी तरफ करने में कामयाब हो सकते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ब्रूटस मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। और मेरा डर बार 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 सही ही साबित होता रहा है। देखो मार्क एंथनी खुद कैसे आ गया है। ये क्या हुई? ओ सीजर, तुम इतना इतना शांत क्यों हो? क्या क्या तुम्हारी जितनी भी विक्ट्रीज, सक्सेसेस, परेड्स, जितनी भी तुम्हारी ऊंचाइयां थी, या सब बस इतनी ही रह गई हैं जितना तुम्हारा शरीर? हे भगवान, क्या दिन है आज का। जेंटलमैन, मुझे आप सबके इरादे तो नहीं पता, और ना ही मुझे पता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि और किसका खून बहाना चाहिए, लेकिन अगर आपको मुझसे कोई गिला शिकवा है और लगता है कि मुझे भी मरना पड़ेगा, जो भी आपकी वजह है, तो मुझे अभी मार दीजिए, क्योंकि आज से ज़्यादा बेहतर समय नहीं मिलेगा मुझे और आपको। मुझे उन्हीं हाथों से मारा जाए जहाँ जहाँ जिससे महान सीजर को मारा गया है। मुझे वही मारा जाए जहाँ पे महान सीजर मरे पड़े हैं, और मुझे उन्हीं हथियारों से मारना जिस पर सीजर का खून लगा है। अगर मैं 1000 साल भी जिंदा रहा तो भी मैं कभी इतना तैयार नहीं होऊंगा मरने के लिए जितना मैं आज हूँ, क्योंकि आज सीजर की मृत्यु हुई है। अभी मार लीजिए मुझे, मैं नहीं रोकूंगा। मार्क एंथनी, हमारे हाथों मरने की बात मत करो। हम तुम्हें खूनी जरूर लग रहे होंगे हमारी तलवारें और हमारे हाथ देखकर, लेकिन तुम्हें हमारा मकसद नहीं पता था। मकसद नहीं भूलना भाईजान, तुम्हें हमारा मकसद नहीं पता था। हमें हमें दया थी सीजर के लिए, लेकिन हमें रोम निवासियों के लिए ज़्यादा दया थी, और इसी वजह से हमने सीजर के लिए जो दया थी उसे भूलकर उसे मार दिया। पर तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि हमारी तलवारें तुम्हारे लिए लेड की तरह बुलंट है। हमारे हाथ जो कि सीजर की नफरत की वजह से बहुत मजबूत हो गए थे, तुम्हारे लिए सिर्फ इनमें प्यार है, तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। और हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। हैशटैग नो होमो, भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है? हैशटैग भाईचारा ऑन टॉप। प्यार है, लेकिन भाईचारा वाला। हम तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सत्कार करने के लिए तैयार हैं। मार्क एंथनी, नए लोगों को कुर्सियां और शक्तियां देने के लिए तुम जो कहोगे वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जो कि हम में से कोई कहेगा। तो टेंशन क्यों लेना, बैठा तेरा भरा हल्ले। हम तुमसे सिर्फ संयम मांग रहे हैं। हमें सिर्फ कुछ वक्त चाहिए ताकि ये रोमन के निवासी जो कि बहुत डरे हुए हैं, हम इन्हें शांत करा सके। और ये ऐसा होते ही मैं खुद तुम्हें वो सब वजहें बताऊंगा जिसकी वजह से मैं जो सीजर से प्यार करता था उसने ऐसा काम कर दिया। मैं आपकी जजमेंट की कदर करता हूँ, आपने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अब मुझे आप लोगों से हाथ मिलाने हैं। मार्कस ब्रूटस, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। केयस केशियस, मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ। ब्रूटस, आपसे हाथ मिला रहा हूँ मैं। मेटलस, आपसे हाथ मिला रहा हूँ। सिना, अब आपकी बारी। कास्का, हाथ मिला रहा हूँ। ट्रिबोनस, मैंने हाथ आखिरी में मिलाया, पर ये मत समझना कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सीजर, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी पूरी रेपुटेशन और मेरा पूरी इज्जत ही स्टेक पर है, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला रहा हूँ, या तो मैं एक बहुत बड़ा डरपोक हूँ जो कि इनसे डर गया, या फिर मैं एक बहुत बड़ा मौकाप्रस्त इंसान हूँ जो कि इन्हें मक्खन लगाने के लिए इनसे हाथ मिला रहा है। वो सीजर, अगर तुम्हारी आत्मा मुझे देख रही है तो मुझे शक है कि वो तब ज़्यादा दुखी थी जब इन्होंने तुम्हें मारा, या फिर अब ज़्यादा दुखी है जब तुम मुझे देख रहे हो इनसे हाथ मिलाते हुए। वो सीजर, कैसे कैसे तुम एक डियर के समान यहाँ पर पड़े हो, जबकि पूरी दुनिया तुम्हारी जंगल थी, और ये कुछ लोग, ये बहन के भाई सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और तुम्हारे खून से रंग कर जश्न मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मार्क एंथनी, मुझे माफ करना केशियस, जो मैं अभी बोल रहा हूँ सीजर के दुश्मन भी इतनी तारीफ तो करते ही सीजर की, और मैं तो दोस्त होने के नाते बहुत कम बोल रहा हूँ अभी। मैं तुम्हें सीजर की तारीफ करने से नहीं रोकता, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने जब कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमें तुम अपना दोस्त मानते हो, या फिर हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए बिना तुम्हारी सहायता के? मैंने तुमसे हाथ इसलिए मिलाई क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन मैं सीजर को ऐसा देखकर थोड़ा बहक सा गया। तुम सब मेरे दोस्त हो और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे 2 चीजें जानना चाहता हूँ। पहली तो ये कि तुम मुझे जब भी समय मिले ये जरूर बताना कि सीजर को तुमने क्यों मारा, क्या वजह थी। और दूसरी चीज जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ वो है कि मम्मी कैसी है? हाँ, और अगर हम तुम्हारी तसल्ली ना करा पाए तो सीजर की मौत एक खून मानी जाएगी,
लेकिन लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं तुम्हें अपनी वजह बताऊंगा तो चाहे तुम सीजर के बेटे ही क्यों ना होते, तब भी तुम्हें ये जो हमने काम किया है ये सही लगता। और साथ में बस तुमसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि तुम मुझे परमिशन दो कि मैं सीज़र की बॉडी को बाहर चौराहे पर लेके जा सकूँ और प्लेटफॉर्म पर सीज़र की बॉडी लोगों के सामने रखकर उसके सम्मान में कुछ 2 शब्द बोल पाऊँ। यस यू कैन मार्क एंथनी। ब्रूटस, क्या येड़ा हो गया क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम क्या कर रहे हो? किसी भी हालत में मार्क एंथनी को सीज़र के फ्यूनरल पे बोलने का मौका मत देना। तुम जानते नहीं कि उसके एक-एक शब्द से लोगों को कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं खुद आम जनता को पहले एड्रेस करूंगा, मैं खुद एक स्पीच दूंगा जिससे उनको समझ आ जाएगा कि हमने सीजर का कत्ल क्यों किया है, क्या वजह रही थी हमारी। और एक बार जब लोगों को सब समझ आ जाएगा फिर मैं कहूंगा कि मार्क एंथनी हमारी ही परमिशन से बोल रहा है और हमने ही उसे ये मौका दिया है कि सीजर जितने भी सेरेमनीज होती हैं, जितने भी फ्यूनरल के राइट्स हैं, वो सब डिजर्व करता है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ हमारे हमारे हक में ही जाएगी। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई है क्या? यू हैव द परमिशन टू टेक सीजर्स बॉडी, लेकिन याद रखना कि तुम जो भी स्पीच दोगे उसमें उसमें ब्लेम हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। और पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद तुम बोलोगे, और तुम बोलोगे कि तुम हम सबकी परमिशन से ही बोल रहे हो। अगर ये सब मंजूर है तो बताओ। दैट इज़ ऑल आई आस्क एंड नो मोर। सीजर की बॉडी को तैयार करो और हमारे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे माफ़ कीजिएगा सीजर, मुझे आपके सामने तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ा और उनकी अच्छाइयाँ करनी पड़ी। यहाँ पर एक सबसे सबसे महान राजा का शरीर पड़ा है। सीजर, आप इंसान नहीं, आप तो स्वामी थे, ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं थे, मतलब महापुरुष थे, महापुरुष। ये जो तुम्हारे दुश्मन है, श्राप लगे इन लोगों को। और तुम बस देखना अब कैसे पूरे रोम में त्राहिमाम होता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे हैवॉक हो जाएगा कि थोड़ी बहुत मौतें लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। इतना ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा इस देश में कि माएँ अपने बच्चों को सामने मरता हुआ देखेंगी और हंस रही होंगी, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा। जो पीटी होती है उसे मार दिया जाएगा, खत्म हो जाएगी, किसी के लिए दया नहीं बचेगी, सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा होगा। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। पत्थर के दिल हो जाएंगे लोगों के, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डूम्सडे आ जाएगा, मार्वल वाला नहीं, दूसरा वाला, गूगल कर लियो। डूम्सडे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। डेड बॉडीज को दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी और कोई जिंदा ही नहीं बचेगा मुर्दों को बचाने के लिए, कोई जिंदा ही नहीं बचेगा मुर्दों को दफनाने के लिए। सीजर, तुम्हारी आत्मा और एट जो कि बदला लेने की महारानी है, जो कि हु इज द गॉडेस ऑफ रिवेंज, तुम दोनों की आत्मा इस नर्क में घूमेगी और हंसेगी। ये वादा है मेरा तुमसे। कौन हो? क्या तुम ऑक्टेवियस सीजर के सर्वेंट हो? आई डू मार्क एंथनी। जानता हूं कि सीजर ने तुम्हारे मास्टर को खत लिखा था कि वो रोम की तरफ निकल जाए। सीजर की तरफ से हमारे मास्टर को लेटर्स मिली थी और वो रोम के लिए निकल गए हैं और उन्होंने मुझे कहने का, ओ तेरी, ओ सीजर। तुम्हारे दिल में दर्द और दुख भर गया है, जाओ किसी कोई कोना पकड़ लो और वहां पर जाकर रो लो। तुम्हारी ऐसे रोती हुई आंखें देखकर मेरी आंखों में भी पानी आ गया। क्या तुम्हारा मास्टर आ रहा है? वो आज रात तक पहुंच जाएंगे, बस 20 माइल्स दूर हैं रोम से। तो जल्दी जाओ और ऑक्टेवियस सीजर को ये बता दो कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसे बता दो कि सीजर के साथ क्या हुआ है और पूरा रोम सीजर के दुख में रो रहा है। यहाँ पर आना भी सुरक्षित नहीं है उसके लिए। तुम जाओ, लेकिन रुको, जाने से पहले तुम मेरी मदद करो और हम सीजर की बॉडी को बाहर चौराहे तक लेके जाते हैं। बाहर चौराहे पर लेके जाएंगे जहां पर मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा कि सीजर की मौत की सच्चाई लोगों तक पहुंचे और लोग भी जान पाए कि यहां पर असलियत में क्या हुआ। अभी तो शुरुआत हुई है इन सब चीजों की। चलो मेरी इसमें मदद करो और उसके बाद तुम चले जाना और ऑक्टेवियस सीजर को बता देना यहां पर मत आए। आओ, अब सीजर का बदला लेने का वक्त आ गया। हमें सीजर की मौत की वजह जाननी है। तो देखिए, मेरे साथ चलिए और चौराहे पर मैं आप सबको सब कुछ बताता हूँ। केशियस, एक काम करो, तुम दूसरे चौराहे पे चले जाओ और वहां पर लोग को बताओ जो भी मैं यहाँ पर बोलने लगा। यहाँ पर मैं बोलूंगा और जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं वो यहाँ पर रहेंगे और जो लोग केशियस को सुनना चाहते हैं वो केशियस के साथ जाएंगे। हम
हम दोनों आप सबको सब कुछ बताएंगे कि हमने सीजर का कत्ल क्यों और कैसे किया। मैं ब्रूटस जो कह रहे हैं वो सुनना चाहूंगा, मैं केशियस की सुनूंगा और वापस आकर हम इन दोनों की वजहों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ये सही बोल रहे हैं। महान ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं, शांत हो जाओ। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे शांति से सुनिएगा। रोमन्स, मेरे प्यारे देशवासियों, आपके दिलों में मेरे लिए जितनी भी इज्जत है मैं उसका आदर करता हूं और मैं आशा करता हूं कि उस इज्जत की बदौलत ही आप जो भी मैं यहां पर कहूंगा आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर यहां पर कोई ऐसा है जो कि सीजर का बहुत अच्छा दोस्त था तो मैं उसे यही बताना चाहता हूं कि जितना प्यार वो सीजर से करता था उससे कहीं ज्यादा मैं करता। हो सकता है आप लोग के दिमाग में एक सवाल हो कि अगर इतना ही प्यार करता था तो क्यों मारा गया सीजर को। देखिए, मेरा जवाब बस यही है कि जितना प्यार मैं सीजर से करता था उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने देश से करता और अपने देशवासियों से। अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं कि आज अगर सीजर जिंदा होता और आप सब गुलाम होते, या फिर आज सीजर मर गया है और आप सब आजाद हो, इनमें से क्या चुनते आप? सीजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था एंड उसकी मौत के लिए मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। सीजर एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था और इसीलिए मैं उसके लिए खुश था। सीजर एक बहुत ही बहादुर आदमी था और इसके लिए मैं उसकी इज्जत करता। लेकिन सीजर बहुत ही एम्बिशियस आदमी है और इसीलिए मैंने उसका कत्ल किया। यहाँ पर ऐसा कौन सा आदमी है जो कि आज़ाद नहीं होना चाहता था, जो कि एक गुलाम बनने को तैयार था? अगर ऐसा कोई है तो वो मेरी इन बातों से बहुत दुखी हो रहा होगा, तो वो सीजर की मौत का बहुत दुख मना रहा होगा। और मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा है तो वो मेरे सामने आए और मैं उससे बात करूँ। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है जो हमारे खिलाफ हो, ब्रूटस। तो फिर तो मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया। देखिए, मैंने सीजर के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जो कि आप लोग मेरे साथ नहीं कर सकते अगर मैं भी एम्बिशियस होने लगूं तो। देखिए, सीजर की मौत क्या क्या कारण था और क्या वजह, ये सब ऑफिशियली हमने रिकॉर्ड कर दी और उस रिकॉर्ड में हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखा, जो था वही लिखा है। ना तो हमने सीजर की बढ़ाइयों को कम करने की कोशिश करी है और ना ही अपने कारण को बढ़ा चढ़ा कर लिया। अब मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं, पर सीजर की बॉडी को लेकर आते हुए मार्क एंथनी आ रहे हैं, जो मैं पहले ही आपको बता दूं उनका कोई हाथ नहीं था सीजर की मौत में। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें सबको जितना भी सीजर की मौत के बाद संपत्ति, धन या फिर शक्तियां मिलेंगी उसमें मार्क एंथनी का भी हिस्सा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या फिर रोम के लिए कुछ गलत करूंगा आगे जाकर, तो जिस हथियार से मैंने सीजर को मारा था वो मेरे पास अब भी तैयार है अपने आप को मारने। अब मार्क एंथनी सीजर के बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे और मैं अपने घर के लिए। अरे जियो ब्रूटस जियो, हम ब्रूटस को अपने कंधों पर उठाकर उसे लेकर जाते हैं। ब्रूटस का और उसके पिताओं का एक पुतला बनाते हैं। जो मौत के समय तक सीजर की जगह थी वही ब्रूटस को मिल जानी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि सीजर की जगह ब्रूटस ले, क्योंकि ब्रूटस बहुत महान है। हम चीखे मारकर और जश्न मनाकर ब्रूटस को उसके घर तक छोड़कर आएंगे। देशवासियों, सब चुप हो जाओ, बोल रहे हैं। प्यारे देशवासियों, मुझे अपने घर की तरफ अकेले ही जाने दें और मेरे खातिर, मेरे प्यार की खातिर जो आप सबके दिलों में है, मैं ये चाहता हूं कि आप सीजर की शरीर को श्रद्धांजलि दें और सीजर के बारे में दो शब्द जो मार्क एंथनी कहेगा उसे इज्जत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्क एंथनी जो भी यहाँ पे कहेंगे वो हमारी परमिशन के थ्रू ही कह रहे हैं और मेरी यही इच्छा रहेगी कि जब तक वो अपनी स्पीच खत्म नहीं कर लेते आप में से कोई यहाँ से रुक कर ना जाए। धन्यवाद। हम रुकते हैं और मार्क एंथनी को सुनते हैं। उसे चौराहे तक जाने दो, साइड हटो, जाइए एंथनी। ब्रूटस के खातिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। ये ब्रूटस के बारे में क्या बोला? वो कह रहा है कि हम सब ब्रूटस की खातिर जो रुके हैं वो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। इसके लिए यही सही होगा कि ये ब्रूटस के खिलाफ कुछ ना बोले। ये सीजर एक तानाशाह था, ये तो बात सही है। अच्छा हुआ वो मर गया, रोम उससे मुक्त। सुनते हैं एंथनी क्या कहना चाहता है। रोम के प्यारे निवासियों, सब उसकी बात सुनो, वो बोलने की भीख मांग रहा है। दोस्तों, रोमन्स, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं यहां पर सीजर की बढ़ाई करने नहीं बल्कि केवल उसका अंतिम क्रियाक्रम करने आया हूं। एक इंसान
कि मौत के बाद उसने जितने भी बुरे कर्म किए होते हैं वो सब याद रह जाते हैं, लेकिन उसके अच्छे कर्म उसके साथ ही दफन हो जाते हैं। लगता है सीजर के साथ भी यही होगा। देखिए, जैसे कि नोबेल ब्रूटस ने अभी आपके सामने कहा कि सीजर बहुत ही एम्बिशियस थे, इसलिए उनको मारना पड़ा। और अगर ये बात सच है तो सीजर ने एम्बिशियस होने का एक बहुत बड़ा प्राइस चुका दिया है। और अगर सीजर एम्बिशियस थे तो बहुत गलत किया। मैं यहाँ पर ब्रूटस जैसे जो केशियस वगैरह और लोग हैं उनकी बुराई करने नहीं आए, क्योंकि वो तो बहुत ही भले बुरे इंसान है, बहुत ही ऑनरेबल मैन है, बहुत ही इज्जतदार आदमी है, और वो कुछ गलत नहीं कर सकते, वो कुछ गलत नहीं कह सकते जी। जैसे कि सीजर ने बहुत सी जंगें लड़ी रोम के खातिर, और वो जंग जीतने के बाद बहुत से ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर होते थे, बहुत से ऐसे दूसरी सेना के बंदी होते थे जिन्हें वो लेकर आता था और उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचता था, और उससे जितना भी खर्चा आता था, जितना भी पैसा मिलता था, वो सब सरकारी खजाने में डाल देता था। क्या इसे एम्बिशियस होना कहते हैं? जब भी गरीबों पर अत्याचार होता था, जब भी गरीबों का नुकसान होता था, तो सीजर उनके साथ आता था, उनके साथ बैठता था और उनके साथ रोता था। क्या ये एम्बिशियस होना होता है? आप सबने देखा होगा कि लुपरकल जब हम मना रहे थे, तब मैंने खुद मार्क एंथनी ने सीजर को 3 बार मुकुट दिया था, या फिर बल्कि देने की कोशिश करी थी, लेकिन सीजर ने 3 बार मना कर दिया था कि वो यहाँ पर जनता की सेवा करने आया है, राजा बनने नहीं। क्या वो एम्बिशियस हो रहा था? देखिए, एक जमाना था कि जब आप सब सीजर से मोहब्बत करते थे बेइंतहा, लेकिन अब आपकी आंखों में मुझे थोड़ा सा भी शिकन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं दिख रहा जब सीजर की मौत हुई। मुझे तो लगता है कि आजकल लोगों में कुछ सच और गलत करने की क्षमता ही नहीं रही, उनका दिमाग इतना चलता ही नहीं कि वो खुद सोच सके कि क्या सही है और क्या गलत। प्यारे देशवासियों, मुझे आप कुछ समय दीजिए, क्योंकि सीजर की मौत के बाद मेरी सोचने की क्षमता और मेरी फीलिंग्स सब सीजर के साथ ही दफन हो रही हैं, सब सीजर के कॉफिन में पड़ी हैं, और जब तक मैं अपने आप को संभाल नहीं लेता मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है जो ये कह रहा है बात में दम तो है। वैसे अगर हम सोचने जाएं तो सीजर के साथ हुआ तो बहुत गलत है। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि अब जो आदमी आएगा ना सीजर की जगह, वो उससे भी बुरा होगा। अगर ये साबित हो जाता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं था, तो उन लोगों को बहुत बुरी भरपाई करनी होगी। बेचारा, उसकी आंखें देखो कितनी लाल हो चुकी हैं। एंटनी सच में रोम का सबसे अच्छा निवासी है। सब उसकी बात सुनो, वो बोलने की भीख मांग रहा है। कल तक सीजर का एक शब्द पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता था, और अब सीजर खुद ही हिल नहीं पा रहा। सीजर ऐसा लेटा हुआ है, और यहां पर एक भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे अमीर चाहे गरीब, जो कि सीजर को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता। ओ माय फ्रेंड्स, अगर मेरे मन में इतनी सी भी इच्छा होती कि मैं आप सबके दिलों में शोला भर देता, कि मैं आप सबके दिमाग को बदलकर सीजर की तरफ कर देता, तो ये मेरी भूल होती। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ब्रूटस और केशियस जैसे ऑनरेबल मैन, जैसे इज्जतदार लोगों का नुकसान हो जाता। और मैं ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा जिससे जो कि उन्होंने किया है आपको वो सब गलत लगने लग जाए, आपको वो लोग गलत लगने लग जाए, बल्कि मैं अपने आप को गलत दिखाने के लिए मर जाऊंगा। ये देखिए, मेरे पास एक बहुत जरूरी दस्तखत है जो कि मुझे सीजर के कमरे से मिला। दरअसल ये सीजर की विल है, सीजर की इच्छाएं जो कि उसके मरने के बाद पूरी होनी चाहती थी, और उसमें सीजर की मोहर भी लगी। देख लीजिए, मैं आपको ये सब पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये सुना दी तो आप सब लोग पागल हो जाओगे। आप सब लोग सीजर के हाथ चूमना चाहोगे, सीजर के जख्मों को चूमना चाहोगे, और उसके खून से अपने आप को रंगना चाहोगे। आप लोग तरसोगे कि उसके बालों का एक एक हिस्सा हमें मिल जाए, और उन बालों का आप फ्रेम करवाकर अपने आने वाली पुश्तों को दोगे। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं आपको पढ़कर जरूर सुनाता, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। हमें विल सुननी होगी। पढ़ो मार्क एंथनी, विल पढ़ो, विल सुनाओ, हम सबको विल सुनाओ। शांति रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई मस्ट नॉट रीड द विल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग ईंट पत्थर के नहीं बल्कि इंसान के चमड़े से बने, और अगर मैंने ये आप सबके सामने पढ़ दी तो आप लोग गुस्से से पागल हो जाओगे। मुझे आपको ये कभी पता नहीं लगना चाहिए कि आप सब ही सीजर के असली उत्तराधिकारी थे।
मैं ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे डर है कि अगर आपको पता लग गया कि इसमें क्या लिखा है तो आप लोग गुस्से से पागल हो जाओगे और पता नहीं क्या क्या कर बैठोगे। रीड द विल, वी शैल हियर इट। तो फिर क्या आप शांत होकर कुछ और समय रुक पाएंगे? क्योंकि मुझे डर है कि मुझे आपको इस विल के बारे में ही नहीं बताना चाहिए था, सिर्फ इतना बताते कि इसमें कुछ लिखा है, आप लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और मुझे डर है कि इस विल के बारे में बताकर मैंने केशियस और ब्रूटस के साथ गलत किया है, जिन लोगों ने सीजर का बेरहमी से कत्ल किया। They were traitors, ऑनरेबल मैन घंटा, जोर से पढ़ो, हम सबको सुनना चाहिए। वो खूनी थे, वो विलन्स हैं, हमें विल पढ़कर सुनाओ। अगर आप इतनी विनती कर रहे हो तो चलिए ठीक है, सीजर के बॉडी के पास आप एक चक्कर बना लीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं वो इंसान जिसने इस विल को बनाया। क्या मेरे पास आप सबकी परमिशन है कि मैं यहां से नीचे उतर सकूं और आप सबके समक्ष आ सकूं? कम डाउन, कम डाउन, आपको हमारी इजाजत है। डेड बॉडी के आसपास रिंगा रिंगा रोज इस रिंग बना लो। पीछे पीछे हो जाओ, शरीर तो पीछे पीछे हो जाओ। एंथनी के लिए रूम बनाइए, आइए मोस्ट नोबल एंथनी। अगर आप में आंसू बहाने की शक्ति बची है तो तैयार हो जाइए। आप सबको ये शॉल याद है? मुझे याद है सीजर ने ये कब पहली बार पहनी थी। एक गर्मियों की शाम थी, सीजर अपने टेंट में था और नेवाइल ट्राइब के लोगों को हरा कर आया था। पहली बार सीजर ने तब पहनी थी। देखिए देखिए बेचारे सीजर के शरीर पे कितने जख्म हैं, अच्छे से देखिए। यहाँ पर केशियस ने वार किया था और यहाँ पर वो चलाक लोमड़ी कास्का ने, यहाँ पर बाकी सब ने वार किया, लेकिन ये जख्म उसके सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस ने दिया। सबसे ज्यादा गहरा जख्म ब्रूटस ने दिया था सीजर को, और सीजर का खून भी बहुत तेजी से बाहर आया इस जख्म से, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या सच में ये जख्म ब्रूटस ने ही दिया है, क्या सच में ब्रूटस उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उससे गद्दारी करी है। उसका खून भी ये मारने को तैयार नहीं था, वो इतना अच्छा दोस्त मानता था ब्रूटस को। और ब्रूटस, चलिए छोड़िए, वैसे भी हमारे सीजर इतने महान थे कि वो इन जख्मों से नहीं मरे, वो उस विश्वासघात से मरे जो कि ब्रूटस ने सीजर के साथ किया। ब्रूटस ने उनके शरीर पर नहीं, उसके दिल पर वार किया। हम यहां पर सीजर को ऐसे लेटा हुआ देख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कि जब यह विश्वासघात हुआ तो सीजर बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी शॉल से सीजर ने अपने मुंह को ढक लिया, क्योंकि वो इस दुनिया का सामना नहीं करना चाहते थे और अपने सबसे बड़े दुश्मन पॉम्पी के स्टैचू के नीचे जाकर गिर पड़े। What a great fall it was. What a fall. What a fall it was for you and for me, countrymen. हम यहाँ पर सीजर के खून से लटपट यहाँ पर खड़े हैं और वो गद्दार वो आज़ादी बना रहे हैं अपनी। ओह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? वो गद्दार दुश्मन है। ओह, क्या देख लिया मैंने। हम एंथनी की सुनेंगे, जो ये कहेगा करेंगे और इसके साथ ही मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको भड़काने नहीं आया। जो ये कत्ल हुआ है, ये एक बहुत ही सूझवान, बहुत ही ऑनरेबल और बहुत इज्जतदार लोगों ने। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। उनके कुछ सीजर के साथ अपनी दुश्मनी होगी, कुछ अंदर की बातें जरूर होंगी जिसका मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल किया। वो बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सूझवान लोग, और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि वो अपनी बातों से आप सबको ये विश्वास जरूर दिला देंगे कि उन्होंने जो भी किया है वो सही ही किया है। उनके पीछे जो मकसद था वो बहुत ही ऑनरेबल था, जैसे कि वो। बल्कि मैं तो यहाँ पर बस एक बात करने आया था। उनकी परमिशन से ही मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ। मेरे पास बोलने का कुछ ढंग नहीं है। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता, जिससे आप लोग भड़क जाओगे, जिससे आपके दिलों में शोला उठ जाएगा, जिससे कुछ हो जाएगा यहाँ पर। मेरी आवाज़ में ना तो वो दम है, नहीं मेरे शब्दों पर वो कमाल। मैं तो एक साफ सुथरा आम इंसान हूँ जिसके पास चालाकियां नहीं है, और ये चीज़ वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है सीजर के बिहाफ पर। वो जानते हैं कि मैं कुछ भी यहाँ पर बोल नहीं पाऊंगा ऐसा जिससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। मैं तो सिर्फ वो सच बता रहा हूँ जो कि मैं सीजर के वुंड्स से देख पा रहा हूँ। सीजर के जख्म लाचार है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, इसलिए मैं उनके बिहाफ पर बोल रहा हूँ। अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस मार्क एंथनी, तो यहां पर ब्रूटस अपने शब्दों से आपको ऐसा भड़का देता, ऐसी चीजें बोल देता कि यहां पर त्रहीमाम हो जाता। यहां के रोम का एक एक पत्थर भी
एक विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता। हम विद्रोह करें, हम करेंगे विद्रोह। चलो हम चलते हैं और उन खूनियों को ढूंढते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। आपको तो अभी पता ही नहीं है कि सीजर ने आपके लिए क्या क्या किया है जिसकी वजह से आप उससे इतना प्यार करते हैं। आपको यह पता नहीं है, इसलिए मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं। मुझे लगता है आप इस विल के बारे में भूल गए हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। सही बात है, हमें रुककर सुनना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं विल में। ये रही वो विल जो कि सीजर ने लिखी है, जहां पे सीजर की सील भी है। देखिए, मैं अभी पढ़ता हूं। सीजर ने आप सबको, रोम के एक एक निवासी को 75 यानी कि 75 द्रचमस यानी कि सिल्वर कॉइन देने का वादा किया। ओ रॉयल सीजर। उसी के साथ साथ उसने अपनी प्राइवेट रोड्स प्लस अपने जितने भी बगीचे हैं जो कि टाइबर नदी के तट पर हैं, वो सब आप सब लोगों को टहलने के लिए और रहने के लिए दे दी। उसके पास जितनी संपत्ति थी, जितने बगीचे थे, सब वो आपको दे चुका है। और ये आपके ही रहेंगे, आपके मरने के बाद आपकी अगली पीढ़ी को पहुंचे। व्हाट अ नोबल सोल। बहुत जिंदगी में कभी कभार ही ऐसे बनती है। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलिए हमारे साथ और हम महान सीजर की आत्मा को शांति देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अभी होली टेम्पल पर जाकर पूरा कार्यक्रम अच्छे से करो। लकड़ियां लेकर आओ, सीट्स, बेंचेस, विंडोज, जो मिलता है सब तोड़ कर ले जाओ। अब जो आग मैंने इनके दिलों में भरी है उसे और चल देंगे। मुझे नहीं पता ये आग अब क्या रूप लेगी और इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन जो भी होगा उन गद्दारों के लिए सही नहीं होगा। क्या हुआ सर? ऑक्टेवियस रोम में पधार चुके हैं। कहाँ है वो और लिपिडस सीजर के घर में है। मुझे अभी कभी जाकर उससे मिलना चाहिए। ऑक्टेवियस उसी समय पर आया है जब मैं चाहता था। लगता है किस्मत भी आज हमारे साथ ही। मैंने उनको ये तक कहते हुए सुना है कि ब्रूटस और केशियस पागलों की तरह भाग गए हैं। लगता है इन लोगों के गुस्से की खबर उन दोनों तक पहुंच गई। मुझे अभी उसके पास ले चलो। मैं शायर हूँ वही, मगर ओ सीजर, जब से देखा तेरा सपना मैंने शायरी छोड़ दी। रात को देखा सीजर की दावत का सपना, न जाने क्यों घबराए दिल ये अपना। घर से बाहर कदम रखने का नहीं है कोई चाहत, पर फिर भी क्यों आ गया मैं घर के बाहर। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ रहते हो तुम? क्या तुम शादीशुदा हो या कंवारे हो? हाँ, सच सच जवाब देना, तुम्हारे लिए सिर्फ यही अच्छा होगा। मेरा क्या नाम है? मुझसे क्या काम है? रहता हूँ मैं कहाँ? दिल में मेरे कौन है? क्या हूँ मैं शादीशुदा या फिर अभी भी बैठा हूँ कंवारा? ये सब जवाबों का सीधा सूधा उत्तर देने का और समझदारी वाला उत्तर देने का तो एक ही मतलब है। मैं आपसे एक लाइन कहूंगा और उससे आप समझ जाओगे कि मैं कितना समझदार हूं। मैं शादीशुदा नहीं हूं। I'm a single and I'm a bachelor bro. Yeah. टॉर्नाल छड़ा मुंडा। तुम कहना चाहते हो कि इसका मतलब जो लोग शादी करते हैं वो सब बेवकूफ है? तुम्हारी तो अब लेनी पड़ेगी खबर लेनी पड़ेगी, पर पहले हमें बाकी जवाब दो। जवाब दो सीधा सीधा, तो जा रहा हूं मैं सीजर के क्रियाक्रम में। एक दोस्त बनकर जा रहे हो या एक दुश्मन? दोस्त बनकर। यह जवाब तो सीधा सीधा मिल गया। अब संक्षेप में बताना कि तुम कहाँ रहते हो। रहता हूं मैं कैपिटल के समक्ष। अब सच सच बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। ईमानदारी से नाम है मेरा सिन्हा। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये वो गद्दार बगावती है। अरे मैं हूं सिन्हा, करता नहीं कुछ शायरी के बिना। तो फिर इसको इसकी खराब शायरी के लिए जला दो। अरे मैं वो बगावती सिन्हा नहीं हूं, मैं तो सिन्हा दा शायर हूं, शायरी करता था। अब उससे कुछ और फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम सिन्हा है इसलिए इसको मरना होगा।
इसको इसको मारकर ठिकाने लगाकर फेंक दो। मार दीजिए, ठिकाने मैं लगा दूंगा, जला दीजिए। अब अपनी मशालों को लेकर हम सब ब्रूटस और केशियस के घर चलते हैं, उनके उनके घरों को आग लगाने। और तुम में से कुछ लोग डिशस के घर जाओ, तुम में से कुछ लोग कास्का के घर जाओ, और कुछ लोग लिगेरियस के घर। आज हम अपना बदला पूरा करेंगे। ये सब लोग जिनके नामों के आगे मैंने गोला लगाया है, इनको मौत के घाट उतारना है। तुम्हारा भाई लुपिडस, उसे भी मारना होगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? हाँ, मैं मानता हूँ। फिर ठीक है मार्क एंथनी, उसके नाम के आगे भी गोला लगा दो, लेकिन एक शर्त पे कि एंथनी के भांजे पुबलियस को भी मरना होगा, क्योंकि उसने भी गद्दारी करी थी। गद्दारी कर बे? हाँ ज़रूर। यह देखो कैसे मैंने उसके नाम के आगे भी गोला मार दिया। लेकिन लुपिडस, तुम सीजर के घर जाओ और विल को यहाँ लेकर आओ। हमें बैठकर सोचना होगा कि कैसे सीजर ने जो बड़े बड़े वादे कर दिए हैं लोगों को पैसे देने के, हम उससे कुछ पैसा बचा सकते हैं। वो लेकर क्या मैं तुम लोगों को यही मिलूं, या तो यहाँ पर या फिर कैपिटल में? लुपिडस एक कमजोर आदमी है जिसमें कोई खास शक्तियां नहीं है। तो मुझे खुद बताओ, अब जो एक ऐसा साम्राज्य बनने जा रहा है जहां पे 3 लोग इतने बड़े साम्राज्य को संभालेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि लुपिडस में वो बात है कि वो 3 लोगों में एक वो भी हो? तुम उसके बारे में ये सोचते हो, लेकिन फिर भी तुमने उससे सलाह ली कि किसको मारना चाहिए और किसको नहीं। ऑक्टेवियस, मैंने तुमसे ज़्यादा लड़कियां छेड़ी हैं। नहीं, मतलब तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। अभी तो हम इसकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आगे जाकर हम जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, जब वो करेंगे तो उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, जो भी बोझ आएगा, वो सब लुपिडस संभाल लेगा। लुपिडस एक गधे की तरह है, एक डोंकी की तरह है, जिसको जिस भी दिशाओं में हम चलाने को कहें वो चल पड़ेगा। उस पर बहुत महंगी महंगी चीज़ें, बहुत सोना ढाया जा सकता है, बहुत मिठाइयाँ और बहुत ही अमूल्य चीज़ें उस पर डालकर हम अपना काम कर सकते हैं। और एक बार जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर वो चीज़ें पहुँचा दे, वहाँ तक वो सामान आ जाए, तब वो सामान लेकर उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं। तब उसको आम जनता के बीच में घास चरने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे गुनाहों की सज़ा, अगर हम उसे ऐसा कहें, तो वो खुशी खुशी बोझ वो जो है पूरा ले ले। देखो, तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसा करो, लेकिन लुपिडस ने भी अपने आप को एक बहुत बहादुर फौजी साबित किया है, वो भी समय समय पर। वो तो मेरा घोड़े ने भी किया है ऑक्टेवियस, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने उसे सही ट्रेन किया है, मैंने उसे चलना सिखाया है, मैंने उसे दौड़ना सिखाया है, मैंने उसे कूदना सिखाया है। चलता वो है लेकिन इशारे मेरे होते हैं, चलता वो है लेकिन कमांड मेरी। वो तो बस एक कठपुतली की तरह है। वैसे ही ये लुपिडस है, ये लोगों के कहने पे काम कर सकता है, लेकिन इसमें खुद कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये खुद कोई काम शुरू नहीं कर सकता, और बिना किसी के ये खुद काम नहीं कर सकता। लुपिडस एक ऐसा आदमी है जो कि छोटी छोटी चीज़ों से, जो कि लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, बची कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें संतुष्ट हो जाता है, उन्हें सेटिस्फाई हो जाता है, और उन कपड़ों को जो कि लोग फेंक चुके हैं उन्हें ऐसा समझ के पहनता है कि ये लेटेस्ट ट्रेंड हो। लुपिडस के बारे में कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक सिर्फ पड़ा हुए फर्नीचर की तरह है। ऑक्टेवियस, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये बीसी आर्मी खड़ी कर रहे हैं। बीसी मतलब ब्रूटस और केशियस। हमें भी अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब भी ऐसे खतरे की स्थिति आए हम तैयार हो। कुछ ऐसे अलायंसेस बनाने चाहिए जिससे हमारा सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब वक्त आ गया है कि जो जो चीज़ें हमने अब तक गुप्त रखी हैं उन्हें सबके सामने लाने की, और जो जो खतरे हमें खुले में दिख रहे हैं उन्हें अभी के अभी ख़त्म कर देने की। तो फिर तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और हमारे आसपास ऐसे दुश्मन हैं, ऐसे कुत्ते बनकर हम सब पे भौंक रहे हैं, चारों दिशाओं से हमें घेर चुके हैं। मुझे तो डर है कि जो लोग हमसे मुस्कुरा कर मिलते हैं उनकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत शैतानियाँ छुपी हैं, बहुत ज़्यादा, जिसका हमें कुछ नहीं पता।
टेंशन। कौन आ रहा है वहां से? रुक जाओ और सबको कहो कि वहीं शांत हो जाए। लुशियस तुम हो क्या? केशियस पास ही में है क्या? वो पास ही में है और पेंडारस अपने मास्टर की तरफ से आपको ग्रीटिंग्स देने आया है। वेल, तुम्हारे मास्टर ने मुझे एक फ्रेंडली तरीके से ग्रीट किया है। पेंडारस, योर मास्टर या तो खुद ही के कारण या फिर कुछ लोग जो उसके साथ मिल गए हैं उनके कारण कुछ ऐसे काम कर चुका है जो कि मैं नहीं चाहता था कि वो करे। लेकिन अगर वो यहाँ पर होता तो मैं उसे बहुत अच्छे से संतुष्ट करके समझा देता और अच्छी से एक्सप्लेनेशन दे देता कि मेरा ये सब सोचने की वजह क्या है। वजह तुम। मुझे इस बात की कोई शंका नहीं कि जब मेरे मास्टर एक्सप्लेन करेंगे आप संतुष्ट हो जाएंगे। वो तो बहुत ही बलवान, वो तो बहुत ही ऑनरेबल आदमी है। तुम्हारे मास्टर के कर्मों और कारणों पे मुझे कोई शक नहीं। लुसिलियस, मुझे तुम बताओ कि केशियस तुमसे कैसे मिला था। आई वॉन्ट टू बी श्योर वट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। वैसे तो वो मुझसे काफ़ी अदब से पेश आए, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। पहले जैसे वो प्यार से दोस्त बनकर मिलते थे, अब वो बात नहीं थी। इट वॉज अ फॉर्मल मीटिंग। तुम एक ऐसे दोस्त के बारे में बता रहे हो जिसे हमने गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया। मेरा मतलब कि जो कि पहले काफ़ी वार्म फ्रेंड था, अब काफ़ी कोल्ड हो गया, काफ़ी डिस्टेंट हो गया है, काफ़ी। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां बड़ा तड़पावे गली। मेरा मतलब वी डोंट टॉक एनीमोर। तुम नोटिस करोगे लुसिलियस के जैसे जैसे प्यार कम होता है ना, बस फॉर्मेलिटी रह जाती है रिश्तों में। कोई भी एक अंदर से इच्छा नहीं आती, बस एक वो होता है कि पोलाइट रहना है। यू हैव टू बी पोलाइट। याद रखना कि ईमानदारी में ना देयर इज नो चालबाजी। पर कुछ लोग होते हैं, कुछ खोखले लोग जो कि उन घोड़ों के समान होते हैं जो कि दिखने में तो बहुत शो ऑफ करते हैं, दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही स्पिरिट हाई है उन लोगों की। लेकिन जब उस कॉन्फिडेंस को, स्पिरिट को मैदान में पेश करने का समय आता है, जब जंग के मैदान में उस चीज़ को यूज़ करने का समय आता है, जब वो उनका खोखलापन दिख जाता है, उनके ऊंचे ऊंचे सिर गिर जाते हैं, ऊंचे से ऊंचा सिर गिर जाता है जब प्रूव करने का मौका आता है। क्या क्या उनकी आर्मी अप्रोच कर रही है अभी? वो आज रात यहीं सर्दिस में बिताने का सोच रहे हैं और वो और उनकी पूरी आर्मी, पूरे क्वार्टर्स सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं केशियस के साथ। सुनो, वो आ गया। चलो हम धीरे धीरे चलते हैं और उससे मिलते हैं। स्टैंड हो। शांति। हर एक फौजी तक ये पैगाम पहुंचा दो। मेरे अच्छे भाई, बहुत गलत किया तूने मेरे साथ, बहुत। हे भगवान, तुम ही मेरा फैसला करो। अरे मैंने तो कभी किसी दुश्मन के साथ गलत नहीं किया। आप तो मेरे भाई हो, आपके साथ कैसे कर सकता हूँ जीजा जी? ब्रूटस, जैसे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वैसे ही तुम्हारे भोले भाले मुखड़े से तुम जो अन्याय करते हो उसे छुपा लेते हो। और जब तुम वो कर रहे हैं, केशियस शांत हो जाओ। अपने ये जो रोने धोने हैं इसे जरा शांति से करो और ज्यादा भावुक मत हो, क्योंकि आई नो यू वेरी वेल एंड मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ सब क्या करोगे। अपनी जो आर्मी है इसे दूर भेजने का पैगाम दे दो। और इन लोगों के सामने हमें लड़ना नहीं है। इन लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ ग्रीवेंसेस हैं। इनको सिर्फ हमारी पक्की दोस्ती दिखनी चाहिए, तभी ये सब एक साथ हो पाएंगे। इनको दूर भेज दो और तुम मेरे साथ मेरे टेंट पे चलो। आओ कभी हवेली पे, मेरा मतलब चलो, और वहां पर जितनी भी अपनी भड़ास है वो सब निकाल देना। पेंडारस, टेल योर कमांडर्स टू मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेस। लुसिलियस, तुम भी यही करो और किसी भी आदमी को हमारे टेंट के पास मत आने देना जब तक हमारी डिस्कशन खत्म नहीं हो जाती। लूशियस और टिटेनस, तुम दोनों हमारे टेंट की राखी करोगे और किसी को भी अंदर मत आने देना। देखो, अब ये बात तो साबित हो गई है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने मेरे खुद के पर्सनल आदमी के, लूशियस पैला के बेइज्जती करी है पब्लिकली। अरे तुमने भला भला उसे क्या नहीं बोल दिया? तुमने बोल दिया वो ये सर्विस के लोग हैं इनसे घूस लेता है। बताओ, भलाई का कोई जमाना है? और मैंने तुम्हें जो खत लिखे थे कि चुप हो जाओ उसके बारे में और मत बोलो, तुमने उसे भी इग्नोर कर दिया। तो ये तो तुम्हारी ही गलती है ना कि तुमने उसके बारे में अच्छा लिखा और इस मैटर में अपनी टांग अड़ाई। अब ये ठीक नहीं है कि तुम ये छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाओगे। अगर तुम्हें नहीं पता केशियस तो मैं बता दूं,
तुम्हारा नाम भी बहुत बदनाम है रिश्वत लेने के चक्कर में, और ऐसे लोगों को गद्दियों पर बिठाने के जो डिजर्व भी नहीं करते। मैं घूस लेता हूँ, आई एक्सेप्ट ब्राइब्स। तुम भगवान, शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम यहाँ पे ब्रूटस हो। अगर तुम कोई और खड़ा होता ना यहाँ पर तो अगली बात बोलने के लिए जिंदा नहीं रहता। और तुम्हारा नाम केशियस, तुम ये सब चीजें अपने नाम के बदौलत ही तो कर सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। क्या पनिशमेंट, मुझे सजा? रिमेंबर द आइडियाज ऑफ मार्च 15 मार्च, जब सीजर को सिर्फ न्याय के चक्कर में मरना पड़ा था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सीजर को किसी पर्सनल ग्रज की वजह से गोली मारी हो, चाकू मारा हो। हम सब ने सिर्फ न्याय के चलते ही उसका कत्ल किया। दुनिया के सबसे महान आदमी को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि उसकी आंखों के नीचे ये चोरी चपाटी, लूटपाट और ये रिश्वतखोरी हो रही थी। क्या अब हम जब उसकी जगह पर बैठे हैं तो क्या हम ये सब चीजें खुद शुरू कर दें? जो इज्जत, जो हमने पावर कमाई है, वो सब बेच डालें क्योंकि कुछ पैसे कमाने के लिए? नहीं केशियस, मैं ऐसा रोमन बनने से अच्छा, इससे अच्छा तो मैं एक पागल कुत्ता बन जाऊं जो कि रात को चंद्रमा को देखकर वाऊ करता है। ब्रूटस, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मैं और नहीं सहूंगा। तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक सोल्जर हूं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। दैट इज एनफ। मुझे शक है कि तुम ये सब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो इसे प्रूव भी कभी कर पाओगे। मैं कर सकता हूं, और मैं कहता हूं तुम नहीं कर सकते। मुझे और मत भड़काओ, नहीं तो आतामाजी सड़कली मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और अपना आपा खो बैठूंगा। अबे तू 2 कौड़ी का आदमी है, चल निकल यहाँ से। ऐसा जरूरी है कि तुम ऐसी बेहयात बेवजह भाषा का इस्तेमाल करो मेरे खिलाफ? तुम मेरी सुनो, क्या मैं तुम्हारे ये पागलपन को बर्दाश्त करता रहूं? क्या तब जब तुम्हें गुस्सा हो कि मैं शांति से बैठा रहूं तुम्हारी बातें सुनता रहूं? क्यों? ओह गॉड, ये सभी सहना बाकी है। यू मस्ट एंड्योर दिस एंड मोर। जाओ जाकर अपना ये गुस्सा अपने किसी सर्वेंट को दिखाओ, उनके सामने ये गुस्सा करो और उनको कांपने पर मजबूर कर दो। मैं नहीं डरता तुमसे अब। हाँ। क्या करूं मैं? तुम्हारे आगे झुक जाऊं, तुम्हें जगह रास्ता दे दूं, या तुम्हारे कैसे तुम्हें खुश रखना है मैं उसकी पढ़ाई करूंगा? तू बीवी है क्या मेरी? मैं तुझे खुश रखूंगा। अबे ज्यादा ना चौड़ पे मत आ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता तेरे गुस्से से। बल्कि जब तुझे गुस्सा आता है ना मुझे तो हंसी आती है। क्या बात अब यहाँ पे आ गई? यही रह गई फिर यार। यू से यू आर अ बेटर सोल्जर। हाँ, सो लेट्स प्रूव इट। मेरे सामने भी प्रूव करो। अगर तुम करते हो तो मुझसे ज्यादा खुश कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि मैं तो महान इंसानों से और सीखना चाहता हूँ। यार तुम मेरे साथ हमेशा गलत करते हो यार। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बेटर सोल्जर हूँ? मैंने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल्जर हूँ यार। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कहा भी है कि नहीं। अभी जब सीजर जिंदा था ना तब वो भी नहीं मुझे ऐसे भड़काता था, ऐसा प्रवोक वो भी नहीं करता था मुझसे, डरता था। हट, जब वो जिंदा था ना मुंह नहीं खुलता था तेरा उसके सामने। क्या तुम्हें ऐसा लगता कि मैं उसे कभी भड़का नहीं सकता था? जा, मैं नहीं मानता। तो हमारी दोस्ती और इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठा रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जो कि बाद में मुझे पछतावा हो। यू हैव ऑलरेडी डन व्हाट यू शुड रिग्रेट केशियस। तुम्हारे डर का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ये डर का, तुम्हारी इस गुस्से का मुझ पर उतना ही फर्क है जितना ये जो हवा चल रही है इसका। कुछ देर पहले मैंने तुमसे एक सर्टेन सम ऑफ मनी का रिक्वेस्ट करी। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ था और मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है पैसे कमाने की। मैं कोई डिसऑनरेबल काम करके, कुछ गलत काम करके पैसा नहीं कमा सकता। मैं गरीब लोगों से पैसा हड़प नहीं सकता। तुम्हें ये चीज़ पता थी। बल्कि अगर मेरे हाथ बस की होती तो मैं अपने दिल को निचोड़ कर, दिल के टुकड़े टुकड़े कर उसके दम बना देता, उसके सिल्वर कॉइंस बना देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट करी थी कि मैं अपनी आर्मी को फंड करने के लिए तुमसे पैसा मांग रहा हूँ गोल्ड की फॉर्म में, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या ये था महान केशियस का काम? क्या ऐसे महान केशियस को मैं खतों का जवाब दूं? हे भगवान, अगर कभी ये मार्कस ब्रूटस भी ऐसा खुददार बन जाए, ऐसा लालची आदमी बन जाए जो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता, तो मुझ पर ऐसी बरसात करना, मुझ पर ऐसे जख्म करना कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अपनी बिजली से मुझे ऐसा कर दो। अरे मैंने नहीं किया। जो फुलिश, जो पागल तुमने अपना बंदा भेजा था जो सामान कलेक्ट करने के लिए, उसने गलत बता दिया तुम्हें। ब्रूटस यार, तुम अपने दोस्त के गलत कर रहे हो यार। दोस्त तो वो लोग होते हैं जो अपने दोस्तों की वीकनेस को छुपाते हैं, जो कि अपने दोस्तों की कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तुम तो उसे और बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो यार। आई डू नॉट until you use them against me। मतलब तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? हाँ, I do not like your faults। अरे एक दोस्त की आँख को तो ये सब छोटे मोटे फॉल्ट्स दिखते ही नहीं। एक दोस्त नहीं, एक चापलूस को ये सब दिक्कतें नहीं दिखेंगी, क्योंकि आम इंसान के लिए तो वो इतनी ऊंची है माउंट ओलंपस जितनी ऊंची गलतियां कर चुके हैं। ओ एंथनी एंड यंग ऑक्टेवियस, तुम मुझे अभी के अभी मार डालो, अभी के अभी सीजर का बदला ले लो। यहाँ पर खड़ा हुआ क्या हो गया है भाई? इस दुनिया में मुझे नहीं रहना जहाँ पर मेरे खुद के दोस्त ही, जिसे मैं सबसे अपना मानता था, उन्होंने मेरे साथ गद्दारी करी और वही मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। मेरे एक छोटे से छोटे फॉल्ट को लिखा जा रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है और मेरे मुंह पर फेंका जा रहा है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। क्या हो गया? ये लो, ये मेरा वेपन लो, और ये रही मेरी ब्रेस्ट, मतलब मेरी चेस्ट निकाल लो, मेरा दिल निकाल लो। और तुम जो कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, सोना नहीं दिया, तुम इससे मेरे दिल को निकाल लो, और जहाँ पर तुम्हें ऐसा दिल मिलेगा जो कि प्लूटो गोल्ड के पास जितना गोल्ड था, जितने भी ट्रेजर्स है, उन सबसे ज्यादा कीमती मिलेगा। मेरा दिल। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए ना, मैंने तुम्हें सोना नहीं दिया। अरे तुम मेरा दिल ले जाओ यार।
तुम मेरा दिल ले ले, हाय रे मेरी जान ले ले, बस एक बार जरा सी कमरिया हिला दे। ले जाओ यार, दिल ले जाओ तुम मेरा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझ पे वार कर दो जैसे तुमने सीजर पर वार किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तुम सीजर पे वार कर रहे थे, जब तुम सबसे ज्यादा उससे नफरत कर रहे थे, तब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जितना प्यार था उतना मेरे लिए कभी नहीं होगा। अपना ये डैगर वापस रखो अपने पास। तुम्हारा गुस्सा कर जब मन करे तुम तब करो, यू हैव फ्रीडम। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे खुशी मनाओ कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जिसको गुस्सा ज्यादा नहीं आता, जिसको ही इज एज अ लैम्प, जिसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ी सी चिंगारी गलती है, लेकिन वो चिंगारी खत्म होने के बाद वापस शांत हो जाता है। क्या केशियस बस एक खिलौना बनकर रह गया कि जब भी ब्रूटस गुस्से में होगा या फिर दुखी होगा तब वो मुझे देखेगा और हंस पड़ेगा? दरअसल मेरा भी मूड खराब था जब मैंने ये सब अनशन वक्त दिया। क्या तुम सच में ये मानते हो? अगर हाँ तो मुझे अपना हाथ दो। अरे हाथ छोड़, मैं तो तुझे अपना दिल देता हूँ। ओ ब्रूटस, अब तुम एकदम से हिल क्यों गए? यार तुम मुझे इतना भी प्यार नहीं करते कि तुम मेरे साथ थोड़ा पेशेंट हो जाओ। जब भी मैं गुस्से हूं तो तुम थोड़ा सा सह लो, क्योंकि तुम जानते नहीं कि ये जो गुस्सा है ये मुझे मेरी माँ से मिला है, ये उन्हीं के इनहेरिटेड है मेरे पास। तो जब भी मैं गुस्से होता हूँ ना तो वो वाला गुस्सा आ जाता है। हाँ केशियस, अगर फ्यूचर में तुम्हें अपने भाई पे गुस्सा आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी माँ है मेरे साथ, और मैं उस तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहूँगा। अरे मुझे अंदर जाने दो, दोनों से मिलने दो, उनकी नहीं बन रही आपस में, करने दो मुझे सुलह। कहाँ गुस्से आ रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम उनसे नहीं मिल सकते। ओ मैं तो आके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता मौत के बिना। अबे क्या हुआ? ऐसे अंदर आने का क्या मतलब है? अरे आनी चाहिए आप लोगों को शर्म, जैसे झगड़ रहे हो आप एक दूसरे के संग। कभी होते थे आप बहुत अच्छे दोस्त, अब प्यार नहीं रहा आप दोनों के संग। मान लो तुम दोनों मेरी सलाह, क्योंकि हूं मैं तुम दोनों से ज्यादा बूढ़ा। कितने बुरे तरीके से ये शायरी करता है। अबे जा यहाँ से पागल आदमी, निकल। अरे ब्रूटस शांत हो जाओ, उसके साथ थोड़ा पेशेंस बरताओ, उसका तरीका है वही अपना। मैं इसके ह्यूमर को, मैं इसकी शायरी को तभी समझूंगा जब ये सही वक्त को समझेगा। ये ऐसे पागल से लोग जो आ जाते हैं ना, इनको पता ही नहीं लगता कि जंग का मैदान है, ये जंग का समय चल रहा है। चलो पहली फुर्सत में निकलो। चलता हूँ। ल्यूसिलियस एंड टिटरस, टेल द ऑफिसर्स टू गेट रेडी द ट्रूप्स। और वापस आना और अपने साथ मिसाला को लेके आना। लुशियस जरा क्वार्टर लेके आओ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हें भी इतना गुस्सा आ सकता है। केशियस, इतने जगहों से संकट आ गया है कि मैं बीमार हो गया। पर तुम अपनी खुद की फिलॉसफी, स्टोइक फिलॉसफी पर खुद ही अमल नहीं कर रहे तो कैसे चलेगा? स्टोइक फिलॉसफी तो वही है ना कि जब ना तो खुशी से ना तो गमी से किसी चीज से हमें फर्क ही ना पड़े, तो तुम अपने इस दुख समय पर क्यों उदास हो रहे हो? मेरे से अच्छा दुख कौन सा सकता है भाई? पोर्शिया मर गई है। क्या? पोर्शिया मर गई है? मैं बच कैसे गया? तुम तो इतने दुख में हो, तुमने फिर भी मुझे नहीं मारा जब मैंने तुम्हें प्रोवोक किया। कैसे हुई मौत पोर्शिया की? बस मेरी माँ मौजूदगी सहन नहीं कर पाई, और जब उसे पता लगा कि एंथनी और ऑक्टेविया साथ में आकर मेरे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, वो पागल हो गई। वो कमली नहीं, वो कमली तेरे यार। शी लॉस्ट हर सेंसेस एंड जब हमारे डॉक्टर वहां पर नहीं थे, शी स्वैलोड कोल, बर्निंग कोल, और वो ये मुंह में लेकर मर गई। हाँ, कुछ ऐसे ही मरी वो। हे भगवान, अब बस उसके बारे में और बात नहीं। ये वाइन दो मुझे, इस वाइन के जरिए मैं उसकी सारी यादें बुलाना चाहता हूँ। क्या? पोर्शिया? बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, इस बारे में और बात नहीं। वैसे भी मुझे मार्क एंथनी और ऑक्टेवियस के बारे में चिट्ठियाँ मिली हैं कि वो फिलिपी की दिशा में निकल गए हैं। तुम समझ रहे हो ना कि हम यहाँ पे सर्विस में हैं, ये फिलिपी है और इधर रोम है, वो इधर को निकल गए। हाँ, मुझे भी इसी तरीके के लेटर्स मिले हैं। क्या उसमें कुछ और लिखा था? जी हाँ, मुझे ये पता लगा है कि ऑक्टेवियस और एंथनी ने सिर्फ कुछ हुक्म जारी किए, कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये फिगर्स हमारी मैच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुझे जो चिट्ठियाँ मिली हैं उसमें तो सिर्फ 70 लोगों को मारने की बात हुई है, 70 सेनेटर्स की, और सिसरो भी उनमें से एक। क्या सिसेरो भी उनमें से एक था? क्या ये सिसिरा भी उनका हिस्सा था? वेल माय लॉर्ड, क्या आपको ये सब लेटर्स आपकी बीवी पोर्शिया भेज रही है? नो मिसाला। क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? बताओ। नो माय लॉर्ड, रोम के निवासी होने के ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम सब कुछ सच बता दो। तो ठीक है, सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप एज अ रोमन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बीवी की मृत्यु हो गई है, और बड़े अजीब तरीके से हुई है। अब इस बारे में और हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस ये सोचकर अपना दुख थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ना एक दिन तो उसे मरना ही था। आज मर गई तो दुख थोड़ा कम हो गया। वाह, ये तरीका है महान लोगों का दुख को सहने का।
थ्योरी में तो मुझे भी इस फिलॉसफी का उतना ही पता है, लेकिन असली में मैं इतना शांत नहीं रह सकता अगर ऐसा दुख मेरे साथ हो। जो मर गया सो मर गया, जो जिंदा है उस पर फोकस करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हमें अब निकल जाना चाहिए फिलिपी की तरफ मार्च करते हुए? मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। क्यों? व्हाट इज योर रीजन? इट इज बेटर कि हम यहाँ पर उनका वेट करें, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर आएंगे वो थक जाएंगे, उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर तैयार रहेंगे। हम अपने सोल्जर्स को वेल रेस्टेड रखेंगे और अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखेंगे। तुम्हारी वजह अच्छी है, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी वजह है। देखो, फिलिपी और सर्विस के लोगों पे हमारी कोई खास हमदर्दी, कोई खास गुडविल नहीं है। वो सिर्फ हमसे डरते हैं, इसलिए हमारे रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमें रहने के लिए जगह दी है, इसलिए हमें खाने में चीज़ें देते हैं और इसलिए हमारी आर्मी में आ रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर हमारे दुश्मन इस डिस्ट्रिक्ट से मार्च पास कर लेते हैं तो वो लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे और उन्हीं के साथ रह जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारे दुश्मनों को रहने की जगह भी मिल जाएगी, उनका रिसोर्सेज जो है वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे और साथ में उनकी आर्मी भी बड़ी हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि उनको यहाँ तक पहुँचने से पहले कट ऑफ कर देना चाहिए, फिलिपींस से पहले उनका एडवांटेज कट ऑफ कर देना चाहिए। पर मेरी बात सुनो प्यारे भाई, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी बात खत्म हो गई। हम अपनी अलाई से भी मदद ले सकते हैं, हम जितना भी गठबंधन कर सकते हैं हम कर सकते हैं। हमारी आर्मी जो है वो बड़ी से बड़ी हो गई, इससे बड़ी नहीं हो सकती। हमारे रेजिमेंट फुल है। हम एक पॉजिटिव साइड पे, हम एक एडवांटेज है, हमें इस एडवांटेज का यूज करना चाहिए और हमें अटैक कर देना चाहिए। अगर हम इंतजार करते रह गए तो क्या पता हमारी आर्मी कम हो जाए, क्या पता वो फायदे में चले जाए। तुम लोग सुनो, इस दुनिया में, जिंदगी में मैन को, इंसानों को सिर्फ एक ही मौका मिलता है, एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें अगर वो पार कर गए वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने पकड़ ली, तो उसके बाद उनकी दुनिया बदल जाएगी। इफ यू गॉट ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू सीज एवरीथिंग यू एवर वांटेड, वुड यू टेक इट और लेट इट गो? लूज दिस, मेरा मतलब कि वी शुड नॉट लूज दिस। जैसे कि एक शिप होती है, जैसे कि अगर एक टाइड आए और उसी समय पर वो शिप चल जाए तो इट सेल कंफर्टेबल, लेकिन अगर वो टाइड मिस हो जाए तो वो वहीं पे साइड पे बीच पर ही रह जाती है। वो शिप कभी भी असली पानी में नहीं उतर सकती और कहीं भी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। वैसे इंसानों के साथ होता है, अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो हो सकता है हम पूरी जिंदगी उदास ही रह जाए। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि हमें अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए। वी शुड एक्ट। फिर अगर ये तुम्हारा ही फैसला है तो ठीक है कि हम जाएंगे और फिलिपी जाकर उनसे सामना करेंगे। देखो, बात करते करते रात ही होगी। मैं कहता हूँ कि अब हमें थोड़ी बहुत आराम कर लेना चाहिए, जैसे कि कुदरत ने हम सब इंसानों को आराम के लिए बनाया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे और सुबह फिर निकलते हैं। क्या कोई और बात है जो हम करना चाहते हैं? नहीं नहीं, गुड नाइट यार, सुबह मिलते हैं। लुशियस, मेरी बिकनी मेरा गाउन लेकर आओ। ओ माय बिलवड ब्रदर, ये शाम हमने कितने बुरे तरीके से, कितने बुरे झगड़े से शुरू करी थी। आज के बाद ऐसी शाम कभी ना आए। गुड नाइट, गुड नाइट रेडिनेस, गुड नाइट मैसिला, गुड नाइट, गुड नाइट किशेस। लाओ मुझे मेरा गाउन दो। और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी गिटार? यही टेंट में ही पड़ा है। धीमा क्यों बोल रहे हो बच्चे? लगता है थक गए हो, नींद आ रही है। पर इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है कि नींद आना नेचुरल बात है और तुम भी काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, क्लॉडियस और एक दो और लोग को बुलाओ, उन्हें मैं खुद अपने टेंट में सुलाऊंगा। वारो क्लॉडियस, क्या आपने हमें बुलाया महाराज? आई प्रे यू जेंटलमैन कि आज आप मेरे कक्ष में ही सो जाइए। हो सकता है रात को मुझे कोई मैसेज भेजना पड़े केशियस को, तो उसकी वजह से चाहते हैं तो हम यहीं पर खड़े रहते हैं, हम सोएंगे नहीं। नहीं नहीं, आपको जागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं कोई मैसेज ना ही भेजूँ तो आप जाग के क्या करोगे? अगर वो काम होगा मैं उठा लूँगा जी। और लुशियस, ये देखो, मैंने अभी देखा कि जो मैं किताब तुमसे मांग रहा था वो मेरे ही गाँव में पड़ी थी। आई वॉज सर्टन कि माई लॉर्ड ने मुझे ये किताब नहीं दी थी। यू मस्ट एक्सक्यूज मी लिटिल लैड। तुम जानते हो इस उम्र में चीज़ें भूलने की बीमारी लग जाती है। क्या तुम थोड़ी देर जाकर मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सुना सकते हो ताकि मैं किताब थोड़ी सी पढ़ सकूं? यस माय लॉर्ड, अगर आप यही चाहते हैं तो। इट इज माय बॉय, आई ट्रबल यू सो मच, लेकिन फिर भी तुम हमेशा तैयार रहते हो। अरे नहीं नहीं सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। लेकिन फिर भी जितनी तुम्हें हिम्मत है उससे ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए मुझे तुमसे। अभी तुम जवान हो और तुम्हें सोने की सख्त जरूरत है। मैं पहले ही सो चुका हूँ माय लॉर्ड। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो थोड़ी देर मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना दो और फिर तुम दोबारा सो जाना। अगर मेरी ज़िंदगी में अभी मौत ना लिखी हुई और जिंदा रहना लिखा हुआ तो मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारी ये सर्विसेज कभी नहीं भूलूंगा माय बॉय। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। ओ स्लीप, हे नींद के देवता, तुमने अपना जादू मेरे बॉय पर चला दिया, मेरे सर्वेंट पर चला दिया। चलो इसको भी थोड़ा रेस्ट करने का मौका देना, थोड़ा सोने का मौका देना। मैं अब तुम्हें जगाऊंगा नहीं लूशियस, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम सो जाओ। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ क्योंकि तुम गिर ही ना जाओ उसके ऊपर। पर मैंने अपनी किताब कहाँ पर छोड़ी थी, कौन सा पन्ना था वो, क्या मैंने मार्क किया भी है या नहीं? हाउ बैडली द कैंडल बर्न्स। अरे ये क्या है मेरे सामने? लगता है मेरी कमज़ोर नज़रों की वजह से ही मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ये तो मेरे पास ही आ रहा है। अरे तुम क्या हो? आर यू समथिंग डिवाइन? क्या तुम भगवान का भेजा हुआ सोना हो या फिर सिर्फ एक खिलौना हो? क्या तुम हो खुश करी या फिर कोई जाने जहाँ? तुम कौन हो? क्या हो तुम? तुमने मेरे खून को ठंडा और मेरे बालों को खड़ा कर दिया। मेरे जैसे क्यों? मैं तुम्हारी बुरी आत्मा हूँ ब्रूटस। अबे तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये बताने कि तुम मुझे फिलिपी पर दोबारा मिलोगे। मतलब तुम किससे मिलोगे मुझसे? हाँ, तुम मुझे फिलिपी पर मिलोगे। अरे कितना पागल आदमी है। तुम मुझे वहाँ मिलोगे ये बताने तुम यहाँ आए हो?
अब जब तक मैंने अपनी होश संभाली तुम चले गए। जब मेरी बात करने का समय था, उठो उठो सब उठो। माय लॉर्ड, मेरी गिटार की तारें इतनी टाइट नहीं है, मैं जरा सही कर लूं। अबे इस पागल को लगता है ये अभी भी म्यूजिक ही बजाई जा रहा है। उठ जाओ ए। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। लूशियस, क्या तुम अभी सपना देख रहे थे जब तुमने चीख मारी? माय लॉर्ड, मुझे नहीं याद कि मैं कब रो रहा था, कब चिल्ला रहा था। हाँ, इंडीड यू डिड। क्या कुछ देखा तुमने क्या? नथिंग माय लॉर्ड। तो सो जाओ यार, एक तो हमें आती नहीं इसकी जाती नहीं, सो जाओ। तुम बताओ, हाँ तुम बताओ मुझे। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं याद माय लॉर्ड। तो फिर एक काम करो, तुम जाओ मेरे भाई के पास जाओ, एशियस के पास जाओ, और उसे बोलो कि अभी से अभी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दे, हमें अभी निकलना हो। ये ऐसा हो जाएगा हुकुम। ओ एंथनी, होप्स हैव बीन रियलाइज्ड। हमारी उम्मीदें रंग लाई। तुमने कहा था ना कि ये लोग नीचे नहीं आएंगे और हमें पहाड़ पर चढ़कर ही इनसे लड़ना पड़ेगा जब तक हम थक जाएंगे। लेकिन वो देखो, ये तो खुद नीचे आकर फिलिपी के इस प्लेन पर लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। क्या बात, क्या बात। ये तो हमने जो इन्हें चुनौती दी भी नहीं, ये पहले ही स्वीकार कर चुके हैं ये। अरे मैं इनके इरादे बहुत अच्छे से समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि इन्होंने ये सब क्यों किया है। वो पहाड़ों से नीचे इसलिए आए हैं कि हमें डरा सकें। वो हमें ये दिखाने के लिए आए हैं कि उनमें कितना बल है, वो कितने तैयार हैं। लेकिन जो वो दिखाना चाहते हैं ना, जो वो दिखा रहे हैं, वैसा है नहीं असली। अपने आप को तैयार कर लीजिए जनरल्स। द एनिमी इज एडवांसिंग एट अ ब्रेव पेस विद ब्रेव बटालियंस। उन्होंने लाल झंडा दिखा दिया, जिसका मतलब है कि वो जंग के लिए तैयार हैं। हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। ऑक्टेवियस, अपनी आर्मी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड पर लेके जाना शुरू कर दो। नो, राइट साइड मैं पकड़ूंगा, यू जस्ट टेक द लेफ्ट। इस क्रूशियल टाइम पे, इस संकट के समय पर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं तुम्हें अपोज नहीं कर रहा, पर मैं राइट साइड लेने के लिए तैयार हूं। वो बात करने के लिए रुक गए हैं। पूरी सेना टिटनस के पीछे रहेगी, हमें आगे जाकर बात करनी है। मार्क एंथनी, क्या हम जंग का ऐलान कर दें? नहीं सीजर, हम तब तक जंग शुरू नहीं करेंगे जब तक वो पहला बार नहीं करते। और वैसे भी हमारी विरोधी पार्टी के, हमारे दुश्मनों की आर्मी के जनरल्स ने हमसे कॉन्फ्रेंस करने का, हमसे बातचीत करने का पैगाम भेजा है। जब तक मैं इशारा मत करूं, हिलना मत। जंग से पहले बातचीत, क्या आप लोग को मंजूर है? हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि हम लड़ने से ज़्यादा बोल बच्चन में बिलीव करते हैं। अच्छे शब्द दुष्ट कार्यों से बेहतर होते हैं ऑक्टेवियस। ब्रूटस, तुम तो दुष्ट कार्यों के साथ साथ अच्छे शब्द भी बोल लेते हो। जैसे कि जब सीजर का कत्ल किया था तुमने, जब उसके दिल पर वार किया था, तब ये कहते हुए किया था कि सीजर जिंदा रहे, सीजर महान सीजर अमर रहे। एंथनी, तुम्हारे दुष्ट कर्मों को और तुम्हारे हथियारों को तो अभी देखना बाकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे जो शब्द है ना, वो बहुत मीठे। वो इतने मीठे हैं कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि तुमने जो हाइबला बीज होती हैं पहाड़ों पर, उनका शहद चुरा लिया है सारा और उनको हनीलेस छोड़ दिया। यही बात है तो मैं उनके डसने की क्षमता भी लेकर आ गया। चाहो तो आजमा कर देख लो। यस यू हैव। और इसी के साथ साथ तुमने उनके भिन भिनाने की शक्तियाँ भी छीन ली हैं, क्योंकि अब तुम जब भिन भिनाते हो ना, उसके बाद डस ही लेते हो। उस दिन सीजर की मौत के बाद तुम हमारे साथ ही भिन भिना रहे थे और हमको ही डस लिया बाद में। यू विलेंस, तुमने क्या किया? हाँ, क्या तुमने सीजर के शरीर पर जब वार किया था तब उसको क्या कोई चेतावनी दी थी या कोई वार्निंग दी थी? अरे तुम तो उस शरीर के आसपास ऐसे घूम रहे थे, तुम तो सीजर की चापलूसी ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो। तुम तो बंदरों की तरह दांत निकाल रहे थे, तुम तो कुत्तों की तरह उसके आगे पीछे घूम रहे थे, और तुम तो जैसे कोई गुलाम होता है वैसे उसके पैरों पर पड़े थे जब वो चलाक लोमड़ी, वो कास्का ने पीठ पीछे से सीजर की गर्दन पर वार कर दी। अरे क्या चापलूस आदमी हो तुम लोग। देखो ब्रूटस, तुम्हारी लीनियंट एटीट्यूड का क्या असर हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज ये हमें क्या क्या बोल रहा है। अगर तुमने उस समय हमें नहीं रोका होता तो आज ये इसकी जबान ही नहीं होती, आज ये यहाँ पर खड़ा ही नहीं होता। लेकिन तुमने हमें उस दिन इसका कत्ल करने से रोका। लेट अस वेस्ट नो टाइम हियर एनीमोर, क्योंकि ऐसे झगड़ते हुए, ऐसे बातें आर्ग्यू करते हुए तो सिर्फ पसीना ही टपकता है। लेकिन असली जंग खून टपकने से जीती जाती है, और उससे ही फैसला होगा कि यहाँ पर कौन जीता है। ये मैं अपनी तलवार तुम कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ, तुम गद्दारों के खिलाफ निकाल रहा हूँ। और क्या लगता है तुम्हें, ये तब तक इसके अंदर नहीं जाएगी, तब तक इस शीत के अंदर, इस तहखाने के अंदर नहीं जाएगी, जब तक या तो मैं सीजर का बदला नहीं ले लेता, जो 33 वुंड्स तुम लोगों ने उसके शरीर पर डाले थे, 33 जख्मों का बदला नहीं ले लेता। या तो ये तब तक अंदर नहीं जाएगी, या फिर जब तक एक और सीजर उन गद्दारों के हाथों मर नहीं जाता। सीजर, अगर तुम्हारी मौत किसी गद्दार के हाथों लिखी है तो फिक्र मत करो, क्योंकि हम तो ईमानदार आदमी हैं, हमारे में से कोई गद्दार नहीं। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे ही कोई आदमी
गद्दार निकले। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रूटस के हाथों मरने का कोई इरादा भी नहीं था। अगर तुम इस दुनिया के सबसे सच्चे और सबसे महान व्यक्ति भी होते ना, तब भी तुम्हें मेरे हाथों मरने के अलावा इससे बेहतर मौत कहीं नहीं मिलती। अबे स्कूल जाने वाले शरारती बच्चे हो तुम अभी। तुम तो ये टाइटल, ये सब चीजें डिजर्व भी नहीं करते। हाँ, कैसे अपने साथ ऐसे जोकरों को भर लिया है, ऐसे रेबल्स को भर लिया है कि जो कि मुखोटे पहन के तुम्हारे सामने खड़े। केशियस, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अभी भी वही कड़वी जुबान वाले ही हो। एंथनी, लेट अस गो। वी डिफाई यू ट्रेटर्स, हम तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं। अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम जंग लड़ने के लिए तैयार हो, तो अभी के अभी मैदान पर उतर जाओ, और अगर नहीं है तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब भी तुम्हारा मन करेगा बता देना, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो एंथनी। उसमें नहीं गई तई खाने में, भी बाहर ही है, तई खाना ही गिर गया। अब फर्क नहीं पड़ता कि मिट्टी किस दिशा में उड़ रही है और हवा किस दिशा में चल रही है। तूफान उठ गया है, तूफान शुरू हो चुका है, और अब तो सिर्फ तुक्के की बात है। हेयर लुसिलियस, आई वांट टू स्पीक टू यू। What are your orders, sir? मिसाला, व्हाट डज माई जनरल से? आज मेरा बर्थडे है मिसाला। आज वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। जी हाँ, मैं रहूँ ना रहूँ, पर तुम्हें मेरी एक टेस्ट नहीं आगे लोगों तक पहुंचानी होगी। लोगों को ये बताना होगा कि मैं, जैसे कि पॉम्पी की तरह, अनविलिंग था ये जंग, सिर्फ एक जंग के नतीजे पर हम सबकी किस्मतों का फैसला करने का। मैं नहीं चाहता था ये। और तुम्हें तो पता ही है कि जैसे मैंने पूरी जिंदगी एपिक्यूरस की फिलॉसफी में माना है, शुरू से मैं नास्तिक रहा हूं उसकी तरह, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मैं ये भविष्यवाणियों में, इन सब चीज़ों में, भविष्य में विश्वास करने लगा हूं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। दरअसल जब हम सरदेश से फिलिपी की तरफ निकले थे, मार्च पास्ट करते हुए, जब तक अपने पूरे फौजियों के साथ निकले थे, तब वहां पर हमारे आगे वाले झंडे पर दो बड़े बड़े ईगल्स आके बैठ गए। बहुत ही विशाल, बहुत ही अच्छे ईगल्स आके बैठे। उन्होंने हमारे सोल्जर्स के हाथों खाना खाया और पूरा हमारा पीछा किया, हमारे साथ साथ फिलिपी के मैदान पर आए। आज सुबह तक वो हमारे साथ थे, लेकिन आज सुबह ही वो उड़ गए और उनकी जगह पर रेवेंस आ गए, उनकी जगह पे क्रोज आ गए, और वो हमारे ऊपर ऐसे चक्कर मारते हुए घूम रहे हैं। वो हमें घूरते हुए ये देख रहे हैं कि कब ये मरेंगे और हमारा खाना बनेगा। मुझे लगता है कि इन लोगों को पता लग जाता है, और देखो वो ऊपर हम सब हमारे सब घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी मौत पास आ गई, और मुझे इस अपशगुन पे विश्वास हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इन चीज़ों के बारे में अब मत सोचिए। डू नॉट गिव वे टू दीस थॉट्स। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। मैं तो इनमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही विश्वास कर रहा हूँ। मतलब मैं पर बहुत बहादुर हूँ, और मैं जंग लड़ने के लिए, सारे मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यू आर राइट लुसिलियस। वेल, मोस्ट नोबल ब्रूटस, हमें ये आशा करनी चाहिए, हमें ये प्रे करना चाहिए कि आज भगवान भी हमारे साथ ही, और हम इस जंग को जीतें और खुशी खुशी इस जंग के बाद शांति से रहें। बूढ़ी उम्र तक हम दोनों दोस्त बनकर साथ में रहें। लेकिन जैसे हमें पता है कि जंग का फैसला कोई भी पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नथिंग इज सर्टेन, तो लेट अस थिंक ऑफ द वर्स्ट। सबसे वर्स्ट केस के सिनेरियो के बारे में सोचते हैं कि अगर हम ये जंग हार जाएं तो हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। इस बात पे तुम क्या करना चाहते हो? कैटो ने सुसाइड करी थी, और इसलिए मुझे उसकी फिलॉसफी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं तो इस आत्महत्या को बहुत ही एक डरपोक आदमी का काम मानता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत नफरत है जो कि हमारी जिंदगी को कम करती हैं, जो कि ऊपर वाले ने हमारे लिए लिखी है। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं तो शांति से जो भी मुझे मिलेगा, जो भी ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिखा है, उसे चुपचाप सहने के लिए तैयार हूँ। तो अगर हम आज की जंग हार गए, तो क्या तुम्हें मंजूर है कि तुम रोम की सड़कों पर एक गुलाम बनकर घसीटे जाओ? नहीं कैशियस, मेरे लिए ये सोचना भी नामुमकिन है कि मैं उस सीजर और एंथनी का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बिता सकता हूं। मेरे दिमाग में मैं ऐसा नहीं रह सकता। आई हैव अ बिग सेल्फ इमेज। मुझे नहीं पता कि आज के बाद हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन हमें वो काम जो हमने आइडियल्स ऑफ मार्च के दिन शुरू किया था, वो आज खत्म करना होगा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से फिर। तो ठीक है, अपनी सेना का मार्गदर्शन करो और उन्हें जंग के मैदान में ले जाओ। आई विश के मैं ये जान पाता कि आज नतीजा क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट वी हैव द सेटिस्फैक्शन के जैसे आज का दिन खत्म होना निश्चित है, वैसे ही इस जंग का फैसला होना भी। जैसे जैसे ये दिन खत्म होगा, वैसे ही इस जंग का फैसला भी पास आता रहेगा, और शाम आने पर फैसला पता लग जाएगा। कम ऑन, लेट अस गो।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ मसाला, और ये रिटर्न ऑर्डर्स केशियस की आर्मी को दूसरी साइड पर पहुंचा दो। उन्हें कहो अभी के अभी वार कर दें। मुझे ऑक्टेवियस की आर्मी में कुछ ज़्यादा दम नहीं लग रहा, वो वीक है और ना ही उनमें कुछ जज्बा है लड़ने का। अगर हम एकदम से अटैक करेंगे द सडन अटैक उन्हें ब्लो कर देगा और वो हार जाएंगे। उन्हें कहो जितना जल्दी हो सके उतना पूरी आर्मी लेकर सब अटैक कर दें, जल्दी। टेटनस, देखो देखो कैसे बातें यहाँ की, भाग रहे सभी गद्दार भी, हाँ कैसा नादान मैं, अपनी ही आर्मी का दुश्मन मैं बन बैठा, अब कैसे मैं संभल जाऊँ ना। ये मेरा स्टैंडर्ड बियरर जिसका काम है ध्वज लहराना, वो भागने लगा तो मार डाला। ओ केशियस, ब्रूटस ने बहुत हड़बड़ाहट में और बहुत जल्दबाजी में लड़ने का और अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। इतना रैशली एक्ट किया कि हमें ऑक्टेवियस की आर्मी का बहुत ज़्यादा भी फ़ायदा मिला भी नहीं था जबकि ये सब हो गया। उसकी आर्मी के लोगों ने उसकी ऑक्टेवियस की आर्मी को तो हरा दिया और हमारी मदद करने के बजाय वो वहाँ पर लूटपाट मचाने लगे, वहाँ की चीज़ों को हड़पने लगे। हाँ, और उसका नतीजा ये है कि हम लोग एंथनी की आर्मी से घिरे हुए हैं। रन अवे माय लॉर्ड, जितना दूर हो सके उतना भाग जाइए। नोबल केशियस, मार्क एंथनी आपके टेंट में घुस चुका है, भाग जाइए। ये पहाड़ काफ़ी दूर है मेरे कैंप से। देखो टिटिनस, आर दोज माई कैंप्स विद बर्निंग फायर्स? यस, वो हमारे ही कैंप है माय लॉर्ड। टिटिनस, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी के अभी मेरा घोड़ा ले जाओ और मेरे कैंप तक राइड करो और देखो कि वहाँ पर जो लोग मेरे कैंप में आए हैं क्या वो मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। जल्दी वापस आना, भरोसा रखिए मैं जल्दी वापस आऊँगा। गो पिंडारस, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर सब कुछ जो दिख रहा है वो देखकर मुझे बताओ। मेरी आंखें इतनी तेज़ नहीं कि मैं इतना दूर देखकर समझ पाऊँ कि क्या हो रहा है। तुम मेरी आंखें बनो और मुझे बताओ कि टिटिनस जो जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है और टिटिनस अब क्या कर रहा है। मैं आज ही के दिन पैदा हुआ था। ये समय का चक्रव्यूह भी क्या खास चीज़ है भाई। आज ही के दिन मैं पैदा हुआ, आज मेरे पैदा होने का दिन है और आज ही मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र पूरा चक्रव्यूह ख़त्म कर हो जाएगा। सिरा, क्या खबर है? हाँ, टिटिनस घुड़सवारों के द्वारा घिर गया है और लेकिन फिर भी वो भाग रहा है अपने घोड़े पर, वो कर रहा है। जी हाँ, वो भाग रहा है। उसके पीछे बहुत घुड़सवार हैं और उसको घेर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी भाग रहा है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उसको चारों तरफ से घेर लिया है घुड़सवारों ने, लेकिन फिर भी वो अपने बचने की पूरी कोशिश कर रहा लगता है। हाँ, यही दिख रहा है मुझे, यही दिख रहा है। और क्या है? देखिए कैसे सब वो घुड़सवार नीचे उतर रहे हैं और टिटिनस भी नीचे उतर गया है। ये क्या हो रहा है? उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मुझे लगता है टिटिनस फंस गया है और ये लोग किसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं। बस अब नीचे आ जाओ और मत देखो। कैसा दोस्त हूँ मैं, कैसा आदमी हूँ मैं, जो कि अभी जिंदा है लेकिन फिर भी उसके दोस्त को प्रिजनर बनाकर लेके जा रहा है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? कम हियर सर। देखो, पार्थिया में जब मैंने तुम्हें खरीदा था एज अ प्रिजनर और तुम्हें मौत से मरने को बचाया था, तब मैंने तुम्हें एक कसम खिलवाई थी। तुमने एक कसम खाई थी कि जो भी ऑर्डर मैं दूंगा तुम उसे फॉलो करोगे, नो मैटर व्हाट। चलो, अब वो समय आ गया है, अपना वो वादा निभाओ और इस गुलामी से आज़ाद हो जाओ। कम, ये हथियार मेरे दिल पर वार कर दो। ये हथियार, ये वही हथियार है जिससे मैंने सीजर का कत्ल किया था, जिससे मैंने सीजर के पेट पर वार किया था, और उससे ही तुम मेरे दिल पर वार करो और आज़ाद हो जाओ। अबे डायलॉग तो पूरा होने देता। सीजर, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, और वो भी उसी तलवार से जिससे तुम्हारी मौत हुई थी। तो अब मैं क्या आज़ाद हूँ?
लेकिन मैं इस तरीके से आज़ाद नहीं होना चाहता था। अगर मेरी सुनी होती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। लेकिन अब मैं क्या करूं? ओ केशियस, अब मैं अपने आप को इस लैंड से इतना दूर ले जाऊंगा, इतना को दूर ले जाऊंगा कि कोई भी रोमन कभी भी मुझे नहीं देख पाएगा। आज के बाद मैं किसी रोमन को नहीं देखूंगा। चलता हूं। हाँ, पर अच्छी खबर तो है, कुछ बदलाव तो आया। क्योंकि टिटिनस देखो, जैसे एक जगह पर ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी को हमने, यानी कि महान ब्रूटस की आर्मी ने हरा दिया है, वैसे ही दूसरी तरफ मार्क एंथनी की आर्मी ने केशियस की आर्मी को हरा दिया है। केशियस से खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? मैंने इसी पहाड़ पर उन्हें बहुत हताश और बहुत दुखी होता हुआ छोड़ा था। और केशियस के साथ उनका जो स्लेव है पिंडारस, वो भी था। क्या वो केशियस ही नहीं तो वहाँ ज़मीन पर लेटा हुआ है? पर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जिंदा है। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। क्या ये केशियस नहीं है? नहीं मसाला, ये केशियस नहीं है, ये केशियस थे, क्योंकि केशियस इज नाउ नो मोर। ओ सन ऑफ रोम, तुम रोम के सन भी थे, यानी कि रोम के बेटे भी थे, और रोम के सन भी, यानी कि सूरज भी। तुम रोशनी भी देते थे रोम को। अब तुम्हारे जाने के बाद सारी रोशनी चली जाएगी और रात का अंधकार फैल जाएगा। तुम्हारी ये जो लाली है, तुम्हारा ये जो लाल लाल खून है ये, इससे पता लगता है कि रोम में रोशनी खत्म हो जाएगी, रोम में अंधकार फैल जाएगा, रोम का दिन खत्म हो रहा है। द ग्लोरी ऑफ रोम हैज गॉन। अब हमारे जीने की कोई वजह ही नहीं रही। यू वर द रीजन, नाउ देयर इज नथिंग, आवर वर्क हैज नो मीनिंग नाउ। मैं समझ गया हूँ, आपके मरने का कारण है द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सक्सेस। आपको लगा कि मैं हार रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई यू डिड दिस। हाँ, तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं, इसी चीज़ का डाउट इसे खा बैठा, और इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली। ओ हेटफुल एरर, व्हाट अ लाइफ दिस इज ऑफ मेलनकली। क्या ऐसी मेलनकली जब होती है, जब ऐसी दुखद चीज़ें होती हैं, तो लोग कुछ भी चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि लोग वो चीज़ें मान लेते हैं जो कि असलियत में है ही नहीं? जब लोग बहुत दुखी होते हैं, जब बहुत मेलनकॉलिक होते हैं, तब लोग कोई भी दुखद खबर आती है, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आती है, उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, उस पर आसानी से भरोसा कर मान लेते हैं। ओह हेटफुल एरर, तुम जिस दिमाग में बनते हो उसे ही मार डालते हो। जैसे कि केशियस का दिमाग ने तुम्हारे इस थॉट को जन्म दिया, और तुमने उसे ही मरवा दिया। तुम अपनी माँ को ही मार बैठे। पिंडारस, कहाँ हो तुम पिंडारस? हाँ, तुम उसको ढूंढो टिटिनस। तब तक मैं ये खबर ब्रूटस के कानों में घुसेड़ देता हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे कि एक तलवार को जब चुभाया जाता है तब वो जितनी दर्द होती है, जब एक जहरीली तलवार को जब बहुत ज़ोर से मारा जाता है, तब उतनी दर्द नहीं होती। ये खबर सुनने के बाद ब्रूटस के कानों में इससे ज़्यादा दर्द होती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मैं चलता हूँ, तुम जाओ मिसाला, और मैं तब तक पिंडारस को ढूंढता हूँ। महान केशियस, तुमने मुझे इस काम पर क्यों भेजा अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं था? क्या मैं ब्रूटस की आर्मी तक नहीं पहुंचा जैसा कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था? आपको तो हताश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई कारण ही नहीं था। देखिए मैं कैसे वहाँ पर गया, और उन्होंने ये मुकुट मेरे सर पर पहना दिया। ये देखिए, ऐसे पहनाया। ये तो मैं आपकी तरफ ही लेके आ रहा था। ब्रूटस ने ये चीज़ मुझे दी थी और मुझे कहा था कि जब मैं केशियस के पास पहुंचूं तो ये मुकुट उसे दे देना, क्योंकि उसकी वजह से ही हम जीत रहे हैं। लेकिन मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं उसे पूरा ज़रूर करूंगा। ये लीजिए, ये मैं आपके सिर पे रख रहा हूँ। ब्रूटस जल्दी आओ और देखो कि मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ क्या किया है। तुम्हारे दोस्त को वो मुकुट पहना दिया है जैसा कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया था। पार्डन मी ओ हेवेंस, बिकॉज आई एम एन रोमन एंड रोमन ऐसा नहीं करते। लेकिन ये केशियस की तलवार से, जिससे केशियस की मौत हुई है, उसी तलवार से मैं खुद मरना चाहूंगा। Oh, where does his body lie, मसाला? कहाँ है उसका शरीर?
ओवर देयर, और वो देखो कैसे टिटनस उसके साथ बैठा है, उसका दुख मना रहा है। लेकिन टिटनस का मुंह तो आसमान की तरफ है और वो लग भी नहीं रहा यार कि मतलब अफसोस तो नहीं कर रहा लगता मतलब। तो काटो का तो अरे ये तो चिर गया है मतलब मरा हुआ है। ओ जूलियस सीजर, चाहे तुम मर गए हो लेकिन अब भी तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं कि तुम्हारी आत्मा अभी भी हमारे साथ इस अर्थ पर घूमती है और हमारी ही तलवारों का मुंह हमारी ही तरफ मोड़ देती है। हाँ टिटनस, देखो चाहे केशियस मर गया था लेकिन फिर भी वो ताज वो केशियस के सर पर रखना नहीं भूला। क्या रोम में ऐसे और कोई दो लोग हैं जो कि इन महान दोनों से इनसे कंपेयर किए जा सके? इनके जैसा और कोई नहीं, इनसे कंपेयर करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है और ना ही आगे होगा। They were the last of the Romans. They can't be reproduced. They can't be produced another time. ओ केशियस, जितना तुम्हारी मौत पर मैं दुखी हूं उतना मैं जता नहीं पा रहा, और मैं अभी जताऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है। मैं एक पूरा समय निकालूंगा तुम्हारा अफसोस करने के लिए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। चलो सब लोग मेरी बात सुनो, इनकी बॉडीज को अभी के अभी थैसोस भेज दीजिए। वहां पे इनका पूरा क्रियाक्रम किया जाएगा, पूरा फ्यूनरल किया जाएगा, क्योंकि अगर हमने जंग में मैदान पर अभी इनका फ्यूनरल किया तो जो बाकी सब आर्मीज है, बाकी सब सोल्जर्स हैं, उन सब का मोराल कम हो जाएगा और वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। वी डोंट वांट दैट, वी डोंट वांट दैट। हम ट्रूप्स को अपसेट नहीं करना चाहते। लुशियस, कैटो, तुम भी चलो साथ में। लेवियो, फ्लेवियस, जंग की तैयारी करो। सेट आवर फोर्सेस इनटू मूवमेंट। अभी कुछ दिन के 3 बज रहे हैं और प्रातःकाल होने में, दिन ढलने में, शाम होने में, रात होने में अभी भी कुछ समय बाकी है। और दूसरी जंग की तैयारी करो। दिस विल बी द लास्ट बैटल, द सेकेंड चांस वी हैव। इनका बदला लेने के लिए दोनों का। मैं आ रहा हूं मार्क एंथनी। माय कंट्रीमैन, अभी अपना सर उठाकर रहो क्योंकि जंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। काटो का तो सिर्फ एक डरपोक इंसान ही होगा जो अपना दिल हार के बैठ जाएगा इस मूवमेंट पे। आप सबको मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है कैटो। मैं बताऊं कि मार्कस कैटो मेरे पिताजी थे और उन्हीं की तरह मैं अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हूं। कौन चलेगा मेरे पीछे पीछे, कौन चलेगा मेरे साथ? मैं तुम सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस देश का सच्चा दोस्त हूं और मैं ब्रूटस हूं, मार्कस ब्रूटस, रोम का निवासी ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस। चलो ब्रूटस पीछे हो जाओ, मैं लुसिलियस आ रहा हूं। ओ यंग एंड नोबल कैटो, क्या तुम भी गिर गए? ये क्या हो गया? पर फिक्र मत करो, तुम एक बहुत वीर सिपाही की मौत मरे हो और तुम्हारा भी उतना ही सम्मान होगा जितना टिटिनस का किया गया है। तुमने महान कैटो के बेटे होने का प्रूफ कर चुके हो। यू आर वर्दी इनफ एंड तुम्हारा भी उतना ही सम्मान होगा, तुम्हारा भी उतना ही नाम होगा जितना तुम्हारे महान पिताजी कैटो का था। यील्ड और यू शैल डाई। नहीं, आई विल यील्ड, लेकिन सिर्फ मरने की। मुझे मार डालो। ये पैसे रखो, ये इतना पैसा है कि ये मैं तुम्हें तभी दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे वादा करते हो कि तुम मुझे अभी के अभी मार डालोगे। चलो, तुम मुझे मार डालो। मैं ब्रूटस हूं और
तुम्हारा कितना नाम होगा, कितने गर्व की बात होगी कि तुम लोगों के हाथों से ब्रूटस मरा था। मार डालो मुझे, मैं ही हूँ ब्रूटस। नो, हमें ऑर्डर मिले हैं कि हम तुम्हें जिंदा पकड़ कर लेके जाएंगे, यू नोबल प्रिजनर। जगह बनाओ, जगह बनाओ। एंथनी को कोई बताओ कि ब्रूटस इज कैप्चर्ड। ये खबर मैं सुनाऊंगा, ये खबर मैं सुनाऊंगा। हियर कम्स द जनरल। Where is he? Brutus is taken, my lord. Brutus is taken. Brutus को पकड़ लिया। कहाँ है वो? वो सुरक्षित है, एंथनी। ब्रूटस सुरक्षित है और कोई भी ऐसा दुश्मन नहीं है जो कि ब्रूटस को जिंदा पकड़ पाए। May the gods be with him. May the gods save him from such a disgrace. जब भी तुम उसे पकड़ पाओ, चाहे जिंदा या चाहे मुर्दा, एक बात तो पक्की है कि वो तुम्हें उसी हालत में मिलेगा जो कि महान ब्रूटस को शोभा देगा। ऐसा क्या? ये ब्रूटस ना है। He is not ब्रूटस, लेकिन फिक्र मत करो, इसको पकड़ना ब्रूटस को पकड़ने से कुछ कम नहीं है। He is also an important man. Let him not escape. लेकिन इज्जत से पेश आना। ऐसे लोगों को मैं अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनता हुआ देखना चाहता हूं। तुम लोग जाओ और जाकर देखो कि ब्रूटस जिंदा है या मर गया। और जो भी खबर मिले मेरे तक पहुंचने के लिए ऑक्टेवियस के टेंट में आ जाना, जहां पर हम जा रहे हैं। जाओ और आकर हमें बताना कि तुमने क्या देखा। Come on, you are the remainder of my friends. सिर्फ तुम ही लोग बचे हो। आओ इस चट्टान पे हम कुछ आराम करें। The signal was shown by Statilius, my lord, but he has not returned. I think he has either been captured or slain. अरे बैठ जाओ ना क्लाइटस। Surely he is being slain. वैसे भी आजकल ये कटना काटना तो बहुत आम हो गया है। अच्छा क्लाइटस सुनो। What, my lord? No, I would not do that. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दुनिया में मुझे कुछ भी मिल जाए चाहे उसके लिए। अगर तुम वो काम नहीं करना चाहते जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो चुप करके बैठ जाओ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I would rather kill myself. Oh, Dardanius. My master, how can I do such a deed? Oh, Dardanius. Oh, Clytus. ऐसा ब्रूटस ने तुम्हें क्या करने को कहा? To kill him, Clytus. देखो कैसे अब वो बहुत गहरी सोच में पड़ गए। Now that noble man Brutus अब रो पड़ा है और he's shedding tears. केड़ा रह गया यार। Oh, Voluminous, तुम आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। What do you want to tell me, my lord? सिर्फ यही वॉल्यूमिनस के सीजर की आत्मा मेरे आसपास भटक रही है। वो मुझे 2 रातों को दिख चुकी है। पहली रात तो वो जो हमने सरदिस पे गुजारी थी, और दूसरी रात पिछली रात जहाँ पे हम इसी फिलिपी के बैटल ग्राउंड पे थे, और मुझे उसकी आत्मा दिखी थी। मैं समझ गया हूँ कि मेरे मौत का समय पास आ गया है। ऐसी बातें मत करिए माय लॉर्ड। नहीं, मैंने जो भी कहा आई डू नॉट डाउट इट वॉल्यूमिनस। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि क्या स्थिति चल रही है। वी हैव बीन पुश्ड डाउन बाय एनिमीज टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और जीत तो हम सकते ही नहीं। अभी भी अपनी इज्जत बचाने वाली बात होगी कि हम अपने दुश्मनों के हाथों मरने की जगह खुद की जान ले लें। प्यारे वॉल्यूमिनस, हम दोनों स्कूल एक साथ गए हैं, हमने बचपन एक साथ गुजारा है, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी तलवार, तुम मेरी तलवार का हैंडल पकड़ के रखो। जब मैं इसके ऊपर खुद ही कूद जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। दिस इज नॉट अ सर्विस जो कि एक दोस्त को करनी चाहिए माय लॉर्ड। महाराज भागो
महाराज भागो। फेयरवेल टू यू एंड यू वॉल्यूमिनस। स्ट्रैटो तुम्हें भी, तुम हमारी इन सब बातों के दौरान जो सो ही रहे थे, तुम्हें भी फेयरवेल। गुड बाय माय एवरीवन। मेरा दिल बहुत ही खुश है, बहुत ही शांत है, सिर्फ ये याद करके कि इस जन्म में मुझे तुम जैसे दोस्तों का साथ मिल पाया। दरअसल इस हारी हुए जंग से मेरा मार्कस ब्रूटस का नाम ज़्यादा होगा रादर देन उन ऑक्टेवियस और एंथनी से जिन्होंने चालाकी करके ये जंग जीत ली। और वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने आदर्शों के साथ, अपने आदर्शों के साथ खड़ा रहा और इस तानाशाही के खिलाफ जंग में कभी नहीं झुकेगा नहीं। इसलिए मुझे कोई भी घबराहट नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरा दिल और मेरा मुंह ये आखिरी शब्द अपने बोल चुके हैं, क्योंकि मेरी आंखें एक ऐसी नींद थक चुकी हैं और एक ऐसी नींद में जाना चाहती हैं जिससे वो कभी ना उठ पाए। और मेरा ये थका हुआ शरीर भी इतने मुश्किल से इस मौत की घड़ी तक पहुंचा है और अब ये चाहता है कि बस अब आराम करे। भाग जाओ। आ जाओ महाराज, पीछे आ जाओ। उठ जा ओए स्ट्रैटो, उठ जा ओए। आई प्रे यू स्ट्रैटो, तुम एक बहुत ऑनरेबल और बहुत ही नोबल इंसान रहे और तुम्हारी जिंदगी इस चीज़ का सबूत है। आई प्रे यू कि अपने राजा के सामने खड़े हो जाओ और मेरी ये तलवार अपने हाथ में पकड़कर मुंह उधर को कर लो। उतनी ही देर में मैं बस वहाँ से भाग के आऊँगा और खुद ही कूद जाऊँगा। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। क्या तुम ये करोगे अपने मास्टर के लिए माय लॉर्ड? तलवार छोड़ो, आप मुझे पहले अपना हाथ दो। आई प्रे यू माय लॉर्ड। फेयरवेल गुड स्ट्रैटो एंड सीजर, यू मे नाउ रेस्ट इन पीस। जितना मेरा मन तुम्हें मारने का था, उससे कई गुना ज्यादा मैं खुद को मारने के लिए इच्छुक हूं। ये लो। Who is that man? My master's servant Strato. Strato, तुम्हारा मास्टर कहाँ है? He is free from the captivity that you are currently in, Misala. वो इन सब बंदिशों से ऊपर उठ गए, लिटरली। ये जो कॉन्करर्स हैं ब्रूटस के, they can only burn his body, but he cannot say कि हमने ब्रूटस को मारा है, because ब्रूटस को कोई भी नहीं मार पाया except himself. कोई भी ये कहकर अपना वर्चस्व नहीं बढ़ा सकता, कोई भी ये कहकर अपना एटीट्यूड नहीं हाई कर सकता कि उसने ब्रूटस को मारा है, क्योंकि ब्रूटस को किसी और नहीं, ब्रूटस खुद को मारा है। इट इज एन फिटिंग एंड फॉर ब्रूटस। मुझे खुशी है मास्टर कि आपने मेरे शब्दों की लाज रख ली। किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं उन सब लोगों को नौकरी पे रखूंगा जो कि ब्रूटस के अंडर काम करते थे। फेलो, will you give your service to me?
अब नौकरी तो कहीं करनी है। ब्रूटस तो मर गया। जी जरूर, मैं करूंगा करूंगा ना, मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं अगर अगर मिसाला मुझे आपको रेकमेंड करेंगे तो जरूर। डू सो गुड मिसाला। हाउ हाउ डिड माई मास्टर डाइड स्ट्रेटो? मैंने उनकी तलवार को ऐसे पकड़ा था और वो खुद ही आके इस पे कूद गए। ऑक्टेवियस, टेक दिस मैन और इसे अपने काम में शामिल कर लो। ये वो इंसान है जिसने अंतिम समय पर मेरे मास्टर को सर्विस दी। यू कैन टेक हिम। ऑफ ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, ब्रूटस वॉज द मोस्ट ऑनरेबल। बाकियों ने ये कॉन्स्पिरेसी, ये कत्ल आउट ऑफ जेलसी किया था, लेकिन एक ब्रूटस ही था जिसने जिसने ये कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करी, थिंकिंग ऑफ द गुड ऑफ रोम। चाहे उसने गलती करी बहुत बड़ी, लेकिन उसकी नीयत कभी भी बुरी नहीं थी। ब्रूटस he was the most noble, he was the most gentleman on everyone। जहां पे बाकी सब कॉन्स्पिरेटर्स खूनी थे, कातिल थे, वहां पे सिर्फ एक ब्रूटस ही था जो कि एक बलिदान देने वाला योद्धा था। इस दुनिया में हर एक चीज 4 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, वायु, अग्नि और पानी। ये 4 चीजें किसी में ज्यादा होती हैं और किसी में कम, लेकिन एक ब्रूटस ही था जिसमें ये चारों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अगर नेचर भी बोल पाता तो वो भी बताता कि कैसे ही वॉज द परफेक्ट मैन ऑफ ऑल। ही हैड एवरी क्वालिटी इन हिम, एवरीथिंग। और ब्रूटस के जैसा आसानी से कोई इंसान नहीं मिल सकता हमें। Let us treat him with all the honor, and उसे वो सभी चीजें देनी चाहिए जो कि एक महान योद्धा के मरने पर की जाती है। उसकी डेड बॉडी आज मेरे टेंट पे रहेगी और वो सभी चीजें की जाएंगी जो कि एक महान योद्धा के मरने पर की जाती हैं। कोई कसर नहीं रहेगी उस चीज में। तब तक हम अपने सभी फौजियों को एक पैगाम भेजते हैं, एक संदेशा भेजते हैं कि अब रेस्ट कर सकते हैं, जंग खत्म हो गई है। और इसके बाद ये जो हमने एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त करी है, उसका जश्न मनाएं। So this was it, guys. This marks the end of Julius Caesar. It was a nice journey and काफ़ी कुछ मैंने सीखा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें ट्राई करी, नई चीज़ें वर्क करी, कई चीज़ें वर्क नहीं करी, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोग का। एंड आई होप आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिली हो। पता नहीं, अभी से नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है यार, कब स्टार्ट करी थी, साल पहले, 1.5 साल पहले, एंड नाउ वी आर एट दिस स्टेज वेयर जस्ट एडिटिंग बाकी एंड एवरीथिंग इज गॉन। ये वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो गई है एंड आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक बोरिंग एंड ऑल। इफ यू गाइज वांट वी कैन डू अ लिटिल रिएक्शन टू माई दिस सीरीज। ठीक है, मैं खुद लाइव देखूंगा एंड आई विल रिएक्ट टू इट, कुछ BTS वगैरह की डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू वांट दैट कमेंट में कर देना। अदरवाइज या दिस वाज द एंड ऑफ जूलियस सीजर बट नॉट of Let's Think Another Way. See you soon.